खुद के लिए नहीं कर सकते। टैरो हम रीडिंग जब करते हैं खुद के लिए नहीं कर सकते। हाँ पहला तो ये ऐसा है क्या? हाँ ठीक है। और मेरे मतलब और भी क्वेश्चंस हैं, आपको सारे सुनने हैं या एक एक करके? नहीं, एक एक दो दो बता दो, ताकि कोई बात नहीं, सारे सारे ले लेंगे हम, कोई बात नहीं, आप कुछ बताओ। ओके। और दूसरा ये कि हम जैसे मैंने एस्ट्रो टॉक वगैरह पे भी सुना है, लोग दूसरे लोगों की एनर्जीज के बारे में पूछने लगते हैं। मतलब मेरे मुझे जैसा पता है, जैसे मेरे फादर ने बोला है, हम किसी और की एनर्जी में टैप इन नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बिना। हम्म। राइट? तो उससे हम बैड कर्मा ले लेते हैं अपने ऊपर, या ऐसा अलाउड होता है हम्म। ये चीज? ठीक है। अम, अभी तो फिलहाल दो आप पहले इतना ही बता दो, बाकी आगे में देखते हैं। ठीक है। हाँ। पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम अपने लिए रीडिंग कर सकते हैं, या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसका लॉजिकल आंसर आपको आगे मिल जाएगा, वैसे कोर पार्ट ऑफ द कोर्स है ये हमारा। हम्म। आप अपने लिए रीडिंग कर सकते हो, लेकिन कोई भी टिपिकल क्वेश्चन जो होता है, टिपिकल लाइफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो नहीं करेंगे आप अपने लिए, अपने अपने नियर डियर के लिए नहीं करेंगे आप। आप समझिए आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, या डॉक्टर बन गए हैं, बन जाएंगे आप, ठीक है। डॉक्टर बन जाएंगे, मान लिया आप बहुत अच्छे सर्जन बन गए हो, बहुत अच्छे सर्जन है, दुनिया में आपसे बढ़िया सर्जन कोई नहीं है। लेकिन जब आपका नियर डियर पेशेंट बेड पर लेटा होगा, उसकी सर्जरी टेबल पर लेटा होगा, था क्या आप उसकी सर्जरी अच्छे से कर पाओगे? हम्म। नहीं कर सकते ना। नहीं। तो यहां पर सेम रीजन है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अगर आप इसको प्रैक्टिस राधे राधे सर। हाँ जी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए हम्म। बोला जाता है कि जो मेजर क्वेश्चंस है, मान लीजिए आपने अपने लिए क्वेश्चन करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना है, भाई के लिए करना सर है, पॉज हो गई या उनसे सिर्फ हम क्या है, दिल मुझे? से कनेक्टेड है। सर। उनसे हम दिल से कनेक्टेड है। जब कभी भी आप की रीडिंग में आपके इमोशंस या आपका मेंटल लेवल इन्वॉल्व हो जाएगा, वो रीडिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो रीडिंग अच्छी रीडिंग नहीं आती। ठीक है। तो ये लॉजिक के साथ था कि आपको अपनी रीडिंग कब करनी है, कब नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जब हम किसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि हम हीलर हैं। हम किसी अच्छे पर्पस के लिए किसी की भी एनर्जी को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी को हम अपने ऊपर ले लें। ठीक है, हमारे पास हमें हमें हम आप समझो आप एक डॉक्टर बन गए हो या बनने जा रहे हो। जिस तरह डॉक्टर सबसे ज्यादा डिजीज के कांटेक्ट में आता है और उसको डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी तरह से आप भी लोगों की जो नेगेटिविटी है उसके उससे कनेक्ट होंगे आप। लेकिन उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना। हमारे पास कौन लोग आएंगे? हमारे पास सारे परेशान, दुखी, हारे, है ना, वो लोग आएंगे। अच्छा वाला इंसान तो आएगा नहीं हमारे पास। तो जब वो इंसान आके अपने दुखड़ा सुनाएगा और आपने इमोशन में बह के उसको दुख को अपना दुख मान लिया, तो उसका इम्पैक्ट आप पर भी आएगा फिर। तो हमें सामने वाले क्लाइंट को एज ए सब्जेक्ट डील करना है, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं निभानी, चाहे हमारा कोई रिश्तेदारी क्यों नहीं आया उस टाइम। लेकिन उस वक्त जब हम रीडिंग कर रहे हैं, जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त वो पेशेंट है और हम डॉक्टर है। वही रिश्ता मेंटेन रखना है। कोई दिल का रिश्ता नहीं जोड़ना उससे। जैसे हम उससे दिल का रिश्ता जोड़ेंगे ना, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। हमें नहीं करना। तो हमें पेशेंट की तरह डील करना है। पेशेंट है, हमने ठीक किया, बात खत्म, वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक है। चलो, सुनीता जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा भी यही था कि हमें अपनी रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं। उसका मुझे आंसर मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टैरो कार्ड में जब हम कार्ड्स निकालते हैं हम्म। और वो बार बार नेगेटिव आ रहे हैं हम्म। और उल्टे आ रहे हैं, हम्म।
और हम जैसे वो निकाले और बार बार नेगेटिव आ रहे हैं एक तरीके से, तो हमको कब तक, मतलब जैसे सामने क्लाइंट है और वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमको ऐसा, सामने क्लाइंट ऐसा शो होता है, उसको भी लगता है क्योंकि हमारे फेस से पता चलने लगता है, जैसे माइंड में एक सेट होता है, तो वो हमें कब तक फिर क्वेश्चन कार्ड निकालने हैं, बाद में निकाले ना निकालें, क्योंकि क्लाइंट को हम किसी इस मोड पे नहीं छोड़ सकते, नेगेटिव मोड पे। ओके, तो क्या करना चाहिए सर? ठीक है। देखिए, अभी आपको रीडिंग नहीं पता कैसे आती है, कार्ड के मीनिंग्स क्या हैं, तो आप इस लेवल पर जज नहीं कर सकते कि कौन से कार्ड नेगेटिव होते हैं, कौन से कार्ड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कार्ड नेगेटिव चलो इन जनरल आ भी रहा है, तो हर नेगेटिव कार्ड के मतलब नेगेटिव नहीं होते। जैसे कल हमने रीडिंग की थी, बच्चों ने की थी, तो वहां पर द डेविल कार्ड आया था, आपने सुना होगा नाम, द डेविल कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। द डेविल कार्ड क्या है? कोई बुरा कार्ड नहीं है, मतलब वैसे बुरा है लेकिन किस पर्पस के लिए अच्छा है? वो शादी के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, शादी करा देता है ना। अच्छा तो सर। कभी जैसे कल आया द टावर कार्ड निकल कर आया था किसी का, द टावर बहुत नेगेटिव कार्ड है वो भी। टावर टावर है, उसमें जी। आग लगी हुई है, क्राउन गिर रहा है ना, बिजली कड़क हम्म। रही है, तो नेगेटिव अप्रोच वाला कार्ड है। लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिवनेस ये है कि मान लीजिए पहले किसी का नुकसान हो चुका है ना, अब वो हमारे पास आया है, तो द टावर मतलब उस पर बिजली गिर चुकी, वो मतलब ऊंचाई से लेकर नीचे तक, डाउनफॉल तक आ चुका है, अब यहां से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता, कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं होता। हमारे लिए हर कार्ड को हमें एक, कहते ना, एक ही नजर से देखना है, हमारे लिए न्यूट्रल है वो कार्ड। पढ़ाते वक्त मैं भी बोलूंगा कि ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आगे जब हम करते हैं रीडिंग, तो हम परसेप्शन नहीं बनाते कि कार्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है। क्योंकि जैसे मैंने कल भी वेबिनार में ये बात बताई थी, उसको आप भी, कहते हैं ना, अपने दिल दिमाग में छाप लेना इस बात को, कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग होती है, ये कैलकुलेशन बेस्ड रीडिंग नहीं है। कार्ड क्या दिख रहा है डजंट मैटर, नो डाउट। जब कार्ड हमें दिखता है, कभी कभी ऐसा होगा आपके सामने कि कार्ड बहुत नेगेटिव है लेकिन आपको इंट्यूशन बहुत पॉजिटिव आ रही है, तो इंट्यूशन इज प्रायोरिटी। हमें जो इंट्यूशन आ रही है वो बोलना है, हमें कार्ड क्या कह रहा है, क्लाइंट क्या दिखा रहा है, हमें वो डजंट मैटर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे जो इंट्यूशन आएगी उस वक्त कार्ड को देखकर, हमें वो बोलना है। अब कई बार क्या ओके। होता है कि कोई नेगेटिव है, मान ले किसी ने पूछा कि मेरी फला बच्चे से, मतलब फला इंसान से मैं लव अफेयर में हूं, मेरी शादी हो जाएगी इससे, और हमें कार्ड नेगेटिव आया। ठीक है, अब या शादी हो गई है उसकी, वो पूछने आया कैसा लाइफ पार्टनर है, वहां नेगेटिव कार्ड आया और हमें फीलिंग भी नेगेटिव आ रही है, तो हमने बोल दिया ओके। कि भाई कोई अच्छा नहीं है। तो लेकिन सामने वाला क्या है, सामने वाला कहेगा मेरा मेरा लाइफ पार्टनर है, या सामने वाले ने जॉब लगी, वो पूछता है ये वाली जॉब मुझे करनी है, कैसी रहेगी, कार्ड बहुत अच्छा है लेकिन हमें फीलिंग नेगेटिव आई है ना, कार्ड अच्छा निकल कर आया लेकिन हमें, हमारी इंट्यूशन नेगेटिव आई है। तब उसको ये बोल देंगे कि जो आपके साथ ही हो रहा है, आपको दिख रहा है ये अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ओके। ये करेंगे हम ओके आगे, सर। इस तरह के क्वेश्चन आंसर सारे आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो यहां पर ठीक है। अपने दिल दिमाग को खुला छोड़ना है, कुछ नहीं, मतलब ब्रॉड को बिल्कुल खुला, कोई बांधना नहीं है, ओके। अपनी अपनी लिमिट को, अपने माइंड को, अपने दिल को बंधन में नहीं रखना, खुला छोड़ दो, बिल्कुल फ्री होकर ठीक सीखना है। है। ठीक है, ठीक है चीजें सर। अपने आप आ जाएंगी। थैंक यू सर। चलो, मनीष जी, हम्म। मनीष जी जय लकी श्री पर्सन कृष्णा है सर। हमारे हमारे साथ, इनको कृष्ण जी ने भेजा है हमें पढ़ाने के लिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण मनीष। नमस्ते। मैं अभी रेकी की क्लास में ही था, पर मुझे तो नींद आ गई। अच्छा ठीक है, वो इसलिए थोड़ा मैडम जो क्लास चल लेट रही रखी थी कि वो रेकी क्लास चल रही थी, तो मैंने कहा चलो शक्ति पाठ वगैरह हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर आप इधर आ जाना, कुछ लोग थे। हाँ, मैं तो मेडिटेशन में सो ही जाता हूँ। मैं मैडम को भी बोला था, मुझे हमेशा ही नींद आती है चलो अच्छी मेडिटेशन बात में। है सर। नींद इज तो सर मैंने ऑल्सो ए मेरा मेडिटेशन स्टेट, नींद भी मेडिटेशन स्टेट होती है, सबसे अच्छी वाली होती है। हाँ, मैं तो कितने सालों से इमेजिनेशन करना, में मेरे को हमेशा ही नींद चलो आए। बढ़िया, बढ़िया गुड। तो सर मैंने 2 मिनट मिस कर दिए थे पहले के। तो एक तो अपने को टैरो हमें लेके आने हैं खुद के अभी। अच्छा, चलो ये भी मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया है तो अभी देखिए, टैरो जो हम सीखने वाले हैं वो है राइडर वेट। वैसे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है,
है ना, या आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारे जो कार्ड हैं वो 1000 रुपीज के कार्ड है। हाँ, मतलब हमने एक अच्छी क्वालिटी के कार्ड परचेज किए हुए हैं जिसके पेपर बहुत बढ़िया है। आपको हो सकता है मार्केट में 700-800 रुपए की मिल जाए और मार्केट में 2000-1500 से ऊपर के भी मिलते हैं। तो फर्क ये रहता है कि उनकी जो लेमिनेशन होती है ना और पेपर की क्वालिटी होती है, सारा खेल उसका है। प्रिंटिंग तो 19-20 है सबकी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 19 है तो कोई 20 होगा, बस इतना फर्क आता है। लेकिन पेपर की क्वालिटी मस्ट है। क्या होता है जब कार्ड को बार बार शफल करते हैं, मतलब हम काम करेंगे तो दिन में 10 बार कार्ड को शफल करेंगे, कार्ड उठाएंगे, तो जो 700-800 रुपए के कार्ड होते हैं ना वो एक महीने में डैमेज हो जाते हैं, वो फिर काम नहीं आते आपके, क्योंकि वो स्लिप नहीं करेंगे बाद में। आपने देखा होगा ना, ऐसे हम स्प्रेड करते हैं तो स्प्रेड नहीं होंगे फिर वो, तो आपको हर महीने कार्ड बदलने पड़ेंगे। तो हमारे जो कार्ड हैं वो अगर आप जितना मर्जी यूज करेंगे तब भी 6-8 महीने या साल आराम से चलने वाले हैं। तो ये फायदा है क्योंकि हमारे कार्ड पे लेमिनेशन भी हो रखी है और जो कार्ड की क्वालिटी है, पेपर की क्वालिटी, वो दी बेस्ट क्वालिटी लगा रखी है जो हमने परचेज किया हुआ है। तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। 1000 रुपीज के हमारे कार्ड हैं। 80 रुपीज कोरियर चार्ज ही होगा, वो आपको देना होगा। और अभी आपको एट प्रेजेंट अभी जरूरत नहीं है, लेकिन विद इन ए वीक आपको जरूरत पड़ेगी। कि मैं इसलिए, आपने हो सकता है पहले भी किसी ने पूछा हो तो मैंने इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि राइडर विडे भी बहुत तरह के कार्ड होते हैं। अब ऐसा ना हो ना कि आप, मैं किसी और कार्ड से पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और कार्ड मंगवा लो, तो क्या होगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो कोशिश करें कि आप मार्केट से भी ले सकते हो या हमसे भी मंगवा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं सर ये नहीं मैं कहता तो कि आउट हमसे ही ऑफ लो, हमारी कार्ड बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेरा पर्पस कार्ड से 2 पैसे कमाने का नहीं है। लेकिन कार्ड इसलिए रखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर, क्योंकि वो परचेज कर लाते थे, फिर कहते सर ये मैच नहीं खा रहे आपके आपके कार्ड से, क्योंकि कई सारी वैरायटी होती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इसलिए। हमारे भी कार्ड में इक्का दुक्का कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि सेम नहीं मिलते कभी भी। कलर का 19-20 है कहीं कहीं, वो मैं आपको बता दूंगा कहां पर है, उसको कैसे ठीक करना है या क्या परसेप्शन रखनी है उसके लिए। तो आप हमसे भी कार्ड मंगवा सकते हैं। आप जिस अकाउंट में आपने मेरी वो पेमेंट की है कोर्स की, उसी में 1000 रुपीज प्लस 80 रुपीज कोरियर चार्ज डालकर और अपना प्रॉपर एड्रेस लिखकर आप एक नंबर पर मैं भेजूंगा, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपके सेम डे कार्ड डिस्पैच हो जाएंगे। जितना टाइम, एक 2-3 दिन जो जाने में लगेगा वो लगेगा। दूसरा, जब आप अभी तो सीख रहे हैं, लेकिन आप में से अगर लोग, आप में से कुछ लोग अगर कमर्शियल आगे अच्छा काम करना चाहते हैं, या ऑब्वियसली सभी कमर्शियल काम करेंगे, तो आपको 2 कार्ड के सेट की जरूरत पड़ेगी आगे। दूसरा कार्ड किस लिए चाहिएगा? एक कार्ड से हम रेमेडी क्रिएट करेंगे और एक कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। जिस कार्ड से हम रीडिंग करेंगे, जिस सेट से हम रीडिंग करेंगे, उससे कभी भी हम रेमेडी क्रिएट नहीं करते। क्योंकि जब हम रेमेडी पर्पज से कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो जब हम कोई टूल क्रिएट करेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे रेमेडी बनती है, तो उस वक्त क्रिस्टल्स है, रुद्राक्ष है या कोई और यंत्र है, उस यंत्र में, उस रुद्राक्ष में, उस क्रिस्टल्स में हम उस कार्ड की एनर्जी को इम्प्लांट करते हैं। तो जब कार्ड की एनर्जी हम उस प्रोडक्ट में डाल दी तो कार्ड की एनर्जी लो हो जाती है। इसलिए हम उस कार्ड से रीडिंग नहीं करते, क्योंकि अब उस कार्ड से रीडिंग करेंगे तो उतनी बढ़िया रीडिंग नहीं आएगी। तो आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अभी 2 सेट मंगा लो, क्योंकि 80 रुपए कोरियर चार्ज, एक मंगाएंगे तब भी एक उतना लगेगा, 2 मंगाएंगे तब भी उतना लगेगा। और आपको लगता है कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो भी एक्स वाई रीजन जो भी हो सकता है, तो आप एक कार्ड मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कार्ड के बारे में। तो तो कार्ड बेशक आप मंगवा लेना। तो हाँ जी। जैसे का मैं तो आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो मुझे तो यही खरीदना पड़ेगा सर। हाँ, आप आउट ऑफ कंट्री है तो फिर आपको वहीं से ही लेना पड़ेगा। फिर भी आप मुझे एक बार राइडर जब वेट, लेंगे ना, तो मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट भेज देना। जो कार्ड आते हैं ना, मैं आपको बता दूंगा कि वाकई में ये ठीक है या नहीं। राइडर वेट ना ना। राइडर वेट ही होते हैं, लेकिन राइडर वेट में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है मार्केट में ना, बड़ा सारा चीज चल रही है। रेडियंट आ गया, रेडियंट नहीं लेना किसी ने भी। ठीक है, रेडियंट नहीं लेने। और जो राइडर वेट है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। ये सर, सुनीता जी कह तो रही ये है मेरे जब पास एक कार्ड है। अगर आपके पास खराब, एक है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा हमसे मंगवा लेना। तो सर जब कार्ड्स पुराने हो जाते हैं तो इनको डिस्पोज कैसे करोगे? वो बता देंगे आगे, वो पार्ट ऑफ द अच्छा, वो कोर्स है, बता वो बता देंगे कोर्स में कैसे करना है। और तीसरा ये था कि अपने फैमिली का तो कोई भी नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना। नहीं नहीं, कर सकते हैं, जनरल जनरल रीडिंग कर सकते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं लेना। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा हाँ जी, उसमें? जैसे जनरल और टिपिकल, आएंगे जनरल बताएंगे अभी आके। जनरल ये है कि
बच्चा ट्यूशन गया था, आया नहीं अब तक, देखना टैरो कार्ड से कितनी देर में आएगा। और ओके। एक है कि बच्चे ने चूज करना है कि बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। इंजीनियर बने डॉक्टर बने कैरियर का सवाल आ गया ना। या बच्चा बीमार है ना, ओके। सर्जरी पर है बच्चा, कि सर्जरी ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गया ना, उसका आंसर नहीं लेना। जनरल चीजें हैं कि भाई बच्चे ने घूमने जाना है, जाएगा नहीं जाएगा, बच्चा लेट आएगा नहीं आएगा ऑफिस से, हस्बैंड अभी आए नहीं, कब तक आ जाएंगे, किसी ने मिलने आना था, आपका बहुत नियर डियर है, बच्चे ने फ्लाइट पकड़नी है, उसकी फ्लाइट मिस तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो डेली उसके क्वेश्चन होते हैं वो ले सकते हो आप। टिपिकल क्वेश्चन नहीं जो लाइफ को डिसाइड करेंगे, वो नहीं लेने आप। ठीक है, ओके। चलो ज्योति। हेलो सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, हाउ टैरो अफेक्ट साइकोलॉजी ऑफ आवर्स। कैसे साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है टैरो, बिकॉज हम लोग बाउंडेड होते हैं पूरे टाइम वही उन्हीं सब चीजों से, तो ये कैसे अफेक्ट करेगी हमारी मेंटालिटी को, तो हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, मेडिटेशन भी करेंगे तो उससे। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए। आप कई सारे, क्वेश्चन ये है कि टैरो साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करती है। मतलब आपकी साइकोलॉजी को। जी। अच्छा, देखिए क्या है कि एक साइंस है, तो वो मैं बताऊंगा अभी कोर्स में कि कार्ड के पीछे क्या साइकोलॉजी है। लेकिन कार्ड हमारी क्या साइकोलॉजी पे करेंगे जब हम कोई डिवाइन साइंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी डिवाइन साइंस पढ़ते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है पहले उस डिवाइन साइंस को जानता है, धीरे धीरे वो नॉलेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो हमारी साइकोलॉजी नहीं बदलती, हमारे जो पैटर्न है वो बदलने शुरू हो जाते हैं, हमें एक नॉलेज अपग्रेड हो जाती है। तो डिवाइन साइंस पढ़ने के बाद कोई भी आप चीज पढ़ें, चाहे ज्योतिष पढ़ें, वास्तु पढ़ें, टैरो पढ़ें, तो धीरे धीरे वो साइंस ना आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डिवाइन। तो तब हमें रीडिंग आती है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि रीडिंग, आप कोई भी कैलकुलेशन से रीडिंग नहीं आती है सो कॉल्ड वर्ल्ड में। एट द लास्ट आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो काम आती है, लेकिन जब आप प्रिडिक्ट करते हो किसी चीज के बारे में तो ओनली इंट्यूशन बेस्ड होती है, वो कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि टैरो जो है प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होता है कि कैसे। ठीक है, देखिए हर चीज प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होती है, नो डाउट। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इतनी 25 दिन में कैसे हो जाएगा। नो डाउट 25 दिन में Exactly. आप नहीं कर पाते, हम करा देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अब आप में भी उतना पेशेंस नहीं है ना, हमारे में इतना पेशेंस रह गया कि हम 2-2 साल पढ़ाएं आपको। मैंने जिंदगी में कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं किया। मैंने टैरो भी पढ़ाया तो 1 साल पढ़ाया, मैंने ज्योतिष पढ़ाया तो कम से कम रेगुलर जाकर 8 साल पढ़ाया, मैंने वास्तु भी पढ़ाया तो रेगुलर 2 साल पढ़ाया, मैंने पामिस्ट्री पढ़ी है तो रेगुलर 2 साल पढ़ी है, मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है तो पूरे 2 साल का कोर्स किया, मतलब कोर्स किए मैंने सारे। मैंने जिंदगी में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब वो पेशेंस नहीं है ना बच्चों में, और ना ही कोई अब इतना है। अब 2020 वाली गेम आ गई है, एक टाइम था 2000 से पहले का, 2000 का। तो बेसिकली अब ये नहीं है कि मैं आपको कंटेंट नहीं दे रहा, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। पहले क्या था, हम एक चीज पे काम करते उस पर हफ्ता हफ्ता प्रैक्टिस करते थे। अब बच्चे, अब ये समझ लो बच्चे टैलेंट हो गए। हमारे टाइम में हम थोड़े नालायक होते थे, हम थोड़ा स्लो लर्नर थे। तो मैं सारे टूल आपको दे दूंगा 25 दिन में, उस टूल की एप्लीकेशन बता दूंगा। आपने मेरी गाइडलाइन पर आप चलेंगे, 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे, 3 महीने में आप इस दुनिया के सबसे अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, अगर मेरी गाइडलाइन पे चलेंगे 3 महीने में। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि 8,500 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका। अब इतने तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, बच्चे आके कहते हैं, मुझे तो बच्चे बताते हैं सर मैं इतना कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर बच्चा सीख के जाता है। एक और क्वेश्चन है हाँ, सर, ये डाउट क्लियर कर दो वेरिएशंस क्यों बेसिकली। आते हैं, वेरिएशंस क्यों होते हैं। जैसे मैं एस्ट्रोटॉक पे सुनती हूँ कि कुछ लोग तो इतना परफेक्ट रीडिंग देते हैं कि मतलब लगता है कि भाई मतलब हमको अच्छे से जानते हैं, जैसे भगवान हाँ जी जानते हैं ना उस टाइप से। हाँ और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस खुश करने के लिए अरे हो जाएगा तुम्हारा तो, हाँ, तो अरे तुम बस तो कर वही लो। आपने खुद जवाब दे दिया ना, वो खुश कर रहे हैं, वो रीडिंग हाँ, नहीं कर रहे, वो खुश कर रहे हैं। और कुछ सर नेगेटिव भी होते हैं जो बोलेंगे अरे तुम तो रहने दो, तुम कहाँ लगे हुए हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ अब देखिए तीन वेरिएशंस हो गए। बात वही आ जाती है कि आप किस नीयत से करते हैं।
आपने हमारे वेबिनार में देखा होगा, बच्चे वहां रीडिंग कर रहे थे कल, आपने या परसों कभी या पुराने वेबिनार आपने हाँ देखे। सर, अटेंड करा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि लगभग सेम तरह के कार्ड 4-5 बच्चे निकाल रहे हैं, सबके लगभग सेम कार्ड निकल रहे हैं। कार्ड बेशक अलग है लेकिन मीनिंग सबका सेम निकल रहा है लगभग। तो ये पक्का है, जब आप नेक नियत से रीडिंग करते हैं तो कितने जने से पूछ लीजिएगा, कार्ड बेशक अलग अलग आ सकते हैं लेकिन उनका जो एक्सट्रैक्ट होगा रीडिंग का वो लगभग सेम आएगा, लगभग सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड भी करता है ना सर कहाँ से उन्होंने लर्न करा है वो, बिकॉज भाई वो तो आजकल है, सब मैंने वो बोला नेक नियत से और अच्छी हाँ। कंसेंट से पूछ रहे हैं आप, तो डेफिनेटली रीडिंग वही आएगी। अब रीडिंग कब चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, ये पार्ट ऑफ द कोर्स है हमारा, ये आप धीरे धीरे आप सीखेंगे हमसे। ऐसा नहीं रीडिंग चेंज होती है, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता कि आपको पता नहीं कि रीडिंग आती कहां से। जब उसके पीछे साइकोलॉजी में साइंस बता दूंगा क्या लगती है, तब आपको पता लगेगा कि रीडिंग चेंज क्यों होती है। फिर इसी में क्वेश्चन और आ जाता है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने कार्ड निकाले और मैंने बता दिया, आप या तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, कई बार होता है ना कि हमें रीडिंग समझ नहीं आ रही, या क्लाइंट दोबारा वो सेम क्वेश्चन पूछता है। तो सेम क्वेश्चन कब पूछना चाहिए, कितनी देर बाद पूछना चाहिए, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिकल आंसर दूंगा कि सेम क्वेश्चन को अगर पूछना है तो कब पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी पूछा फिर दोबारा पूछ लिया, ऐसा ऐसा रीडिंग नहीं आएगी। इसका मतलब फिर आप अपनी ही विद्या को शक की निगाह से देख रहे हैं, हम वो कर नहीं सकते। तो कभी भी अपनी रीडिंग को जज नहीं करना आपने, या रेक्टिफाई नहीं करना कि भाई चलो मैं न्यूमरोलॉजी भी जानती हूं यहां से भी पकड़ लूं, ज्योतिष जानती हूं यहां से भी पकड़ लूं, और टैरो को भी, टैरोसिस को कंफर्म कर लूं। ऐसा कभी नहीं करना। आप चाहे कोई एक सिस्टम पकड़ो, 2 पकड़े, आप किसी एक पर बिलीव करके चलें। जैसे मैं तो सारी साइंसेस जानता हूं लेकिन मैं जब टैरो करता हूं तो सिर्फ टैरो करता हूं, फिर ये नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजी भी चेक कर लूं, उसका ज्योतिष में भी चेक कर लूं कि भाई वाकई में ये ठीक आ रहा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किसी एक को पकड़ के आप आंसर देंगे। सपोर्ट के लिए दूसरी लगा सकते हो, सपोर्ट के लिए, है ना, उसकी हेल्प के लिए दूसरी लगा सकते हो हमेशा, वो भी एक लेवल के बाद जाने के बाद। ठीक है, चलो मोहिनी जी। हाँ जी, सुमोहिनी, मोहिनी होगी शायद, आप अपने जी में लिखी हुई है। सन सर आप सुन मोहिनी। पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे यही पूछना था कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी टैरो कार्ड है, हाँ, तो मुझे ये पहली चीज तो ये जाननी थी कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ। दूसरा चीज मैं कैसे क्लींस करूँ, ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है ओके, सर। चलो, क्लींजिंग एंड प्रोटेक्शन आर द पार्ट ऑफ अवर कोर्स, तो वहां पर आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये है जो मैंने आप स्टार्टिंग में बताई कि जब कभी आप रीडिंग करें, उस क्लाइंट के साथ कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना आपने। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये है, क्योंकि जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, तब उसकी नेगेटिव एनर्जी आप में आनी शुरू हो जाती है। तो इमोशनल अटैच नहीं होना, उसके लिए हम क्या सिंबल्स लगाएंगे, क्या क्रिस्टल्स अपने पास रखेंगे, वो मैं आपको गाइड करूंगा आगे। थैंक यू सर। भावना जी, और सभी ने डेली अपने जो रजिस्टर्ड नेम है उसी से लॉगिन करना है हमेशा। ठीक है, और आगे गाइडलाइन मैं दे दूंगा आपको। चलो भावना जी प्लीज। सर मेरे को ये बोलना था कि कार्ड से हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस लाइन को हमें चूज करना चाहिए अपने करियर के लिए। क्या हर कार्ड की अलग गाइडलाइन होगी करियर को चूज करने के लिए? हाँ, बताएंगे वो भी। हम, हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स है कि प्रोफेशन को कैसे डिसाइड करेंगे किसी के। प्रोफेशन को। हाँ, ठीक है ठीक है। सर, वो मेन वही चीज है हाँ, क्योंकि बहुत यही चीज ज्यादा होती कोई है कोई क्वेश्चन मैंने बचेगा किस नहीं, करियर। मतलब बीमारी, प्रोफेशन, दिशा, राशि, है ना, खोया पाया, सब करेंगे हम ठीक है, कार्ड से। ठीक है सर, ओके। शालिका जी। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम जी। मेरा क्वेश्चन बस यही था कि हम लोग अगर एक रीडिंग लेते हैं या देते हैं तो उससे कितनी देर बाद हम दूसरी रीडिंग ले सकते हैं सेम क्वेश्चन की? वो आप आंसर दे चुके होंगे। हाँ, तो ये मैंने बताया ना, ये लॉजिकल बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि
मैं देखो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं ज्यादातर चीजें आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, जी जी। है ना, जैसे तब मेरी दे क्या सकते हैं, आदत थी, ये कोर्स डेली में टाइम आएगा पास तब आपको पता लग जाएगा। जी की डेली टाइम पास करना है तो इंस्टा एक्स्ट्रो है, उस पे ना मैं मतलब हर रिचार्ज किया फटाफट से, एक एक्स्ट्रा से बात की, खत्म, दोबारा तीसरा चौथी बार पांचवी बार। देखिए तो वहां ये पर जो सेम ऐप पर जो क्वेश्चन है। काम होता है ना, ऐप पर जो काम होता है वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, वहां रीडिंग नहीं होती, वहां ज्यादातर चीजें ऐसी चल रही होती है ना। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रही थी कि हम जो, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को हाँ कि कोई बता रहा है तो वो किस लेवल का बता रहा है। अगर हम चैट नॉर्मली कर रहे हैं तो वो हाँ कितनी देर बाद हमें आंसर कर रहा है, वो हाँ पता लगता है कि कितनी देर बाद हम कनेक्ट हो पा रहे हैं सामने वाले हाँ से ना। हाँ, कोई बात नहीं, बता देंगे आपको कि कब कर रही चाहिए लॉजिकल। देखिए मैं आपको ज्यादातर चीज लॉजिकल दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहे, और जब आपके कोई डाउट क्लियर रहता है ना, आपको पता होता है सब चीजें कैसे हो रही हैं। जब आप लॉजिकल चीजें करते हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। जैसे मैंने जी कल भी किसी को पूछा था, वो टैरो कार्ड रीडर थी। अब मैंने पूछा मैम ये क्या क्या कहाँ से आती है रीडिंग, बोला पता ही नहीं, है ना। बहुत सारे मैं 2-3 चीजें लॉजिकल बिल्कुल बेसिक चीज पूछी उनसे, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जी सिखाते नहीं ना कोई आपको। फिर वो कहते जी हमें टैरो कार्ड ही नहीं आया, 2 साल से काम कर रहे हैं, साल से काम कर रहे हैं। नहीं आएगा ना, जी जब तक आपके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो कैसे आएगा। ठीक, Yes. अब आप बताए जा रहे हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा उसने दोबारा पूछ लिया वो क्वेश्चन, आपने फिर बता दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए सेम क्वेश्चन बताया ही नहीं जा सकता उसी टाइम पर, उसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और कितना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। मुझे वैसे क्या था तो कि बोला गया है, फीलिंग थोड़ा मैं हिंट देता हूँ आपको, मिल वैसे तो बोला गया है जो रीडिंग आती है हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेनेट है चंद्रमा। चंद्रमा इज योर मन। वो भी आप क्वेश्चन जी पूछते हैं, वो बोलने से पहले वो मन में आता है, वो आपके जुबान पे तो बाद में आता है ना। कोई ऐसा जी क्वेश्चन है कि Right. मन में ना आया और जुबान पर आ गया हो, ऐसा हो नहीं सकता है क्या। नहीं नहीं हो सकता। नहीं जो आपके थॉट हैं, है ना, जो हम्म जो भी निकलते हैं वो मन से निकलते हैं, फिर वो भाषा में कन्वर्ट होते हैं। हम्म तो चंद्रमा, तो अच्छा अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो जी पक्ष बदल जाने दो। पक्ष, आपको पता है ना चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्णा पक्ष। कृष्ण बख्श कृष्ण बख्श अगर रुक सकते हैं तो पक्ष बदल जाने दो, ठीक है, नहीं रुक समझा रही सकते मतलब इतना लंबा तो राशि बदल जाने दो, उतना भी नहीं रुक सकते तो नक्षत्र बदल जाने दो, उतना भी नहीं रोक सकते तो चरण बदल जाने दो। अब ये होते क्या है, कोर्स में आएंगे समझा देंगे आपको। ठीक है। एक क्वेश्चन और था सर, हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि हमें इमोशनल टच नहीं होना किसी के साथ ना, नहीं होना। तो मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। हाँ तो अपने इमोशन घर रख के आने हैं, इसमें क्या बात है, अब डॉक्टर बनने जा रहे हो। वो मतलब लगता नहीं कि मैं रख पाऊंगी, तो इसकी कोई प्रोटेक्शन होती है, ये मतलब जैसे बंदा होता ही है ना बाय नेचर। अरे मैडम आप डॉक्टर बन रहे हो, अब नेचर वेचर छोड़ो, अपने आप को फील कराओ कि मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है और मुझे सर्जरी करनी है लोगों की आगे जाकर। शुरुआत में होता था ना, हम भी जब, मैंने तो खैर इंजीनियरिंग ली थी, लेकिन वो बायो वाले स्टूडेंट होते तो मेंढक को काट रहे होते थे, तो हम कहते यार कैसे काट रहे हैं ये। लेकिन कुछ बच्चे वहां भी ऐसे काट रहे होते थे, आंख बंद कर ब्लेड मार रहे होते थे। लेकिन बाद में मेरे कुछ दोस्त थे जो उस टाइम में आंख बंद करके वो ब्लेड मारा करते, अब अच्छे अच्छे सर्जन बने बैठे हैं। अब वो सोचते नहीं होंगे कैसे काटना है। ठीक है, वो तो वक्त आपको के तैयार साथ होना हो पड़ेगा ना उसके जाए, लिए। वक्त के साथ हो जाए। वक्त सब सिखा देता है, आप फील करो ना, आप फील करना शुरू कर दो कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है और आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, बस इतना सोच लो, बाकी बनाने का काम मेरा है। जी जी ठीक है, और आपने जी दुनिया की हेल्प करनी है। दुनिया की हेल्प तब कर पाओगे जब आप इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग होंगे और आप एक हाई एनर्जी के साथ काम करेंगे। अगर आपकी एनर्जी, साइंस का रूल है, तो साइंस आप सबने पढ़ी होगी, साइंस क्या कहती है, हमेशा एनर्जी हायर टू लोअर फ्लो करती है, लोअर टू हाई फ्लो नहीं करती कभी भी। तो जी पता लगे क्लाइंट तो लो बैठा, आप उससे लो बैठे हो, तो क्या क्लाइंट को एनर्जी दे पाओगे आप, तो क्लाइंट वापसी नहीं आएगा आपके पास कभी भी। क्लाइंट कहेगा खुद ही मरी हालात में दिखाई दे रहा है ये कंसल्टेंट में, ये क्या ये मुझे हील करेगा, क्या मैं इसके अपनी बात रखूं। तो हमेशा जी जी चमकता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, अंदर से जो भी दुखी है, लेकिन क्लाइंट के सामने हमेशा आपका फेस ऐसा होना चाहिए कि आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं है। ठीक है, आपसे ज्यादा पावरफुल Yes. इंसान कोई नहीं है, उसको वो एनर्जी फील होनी चाहिए, तभी वो क्लाइंट आपसे बंधा रहता है, बार बार आता है आपके पास। हम्म जी ठीक है, बिल्कुल अब ये सारे
टैक्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको कि कमर्शियल एंगल पे कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे होता है। ये सब चीज काम करती है भाई, काम करती है। बेशक आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाला इंसान के सोल को टच करती है चीजें। जी तभी तो हमारे क्लाइंट क्यों नहीं जाते कहीं, हमारा स्टूडेंट कहीं नहीं जाता पढ़ने। वो कहता है सर जीना मरना आप ही के साथ है, बस जितने कुछ चीजें पढ़ेंगे आपसे ही पढ़ेंगे। तो लोग 25-25 30-30 कोर्स करके बैठे हैं। मैंने कहा कहीं और भी चले जाया करो यार, थोड़ा सा पढ़ाया करो। अब वो कनेक्टेड हो गए ना, बोले सर आपसे कनेक्शन जुड़ गया और आप पता है यहाँ बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, तो कहाँ सर फुड़ाने जाना और जगह। ठीक है, तो क्लाइंट को कभी भी ये मत सोचो कि क्लाइंट है, उसको सोचो मेरा फैमिली मेंबर है, उसको मुझे हेल्प करनी है कैसे भी। आप एक बार करके तो देखो, सामने वाले के दिल तक पहुंचो तो सही। अगर एक बार क्लाइंट के दिल तक पहुंच गए तो मैं यकीन के कहता हूं एक क्लाइंट, ये हमारी रिसर्च है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, रिसर्च बहुत करता हूं। जिंदगी में अगर आपने एक क्लाइंट कमा लिया, समझ लिया आपने 1 लाख रुपए कमा लिए कमर्शियल एंगल से, क्योंकि आप पैसों की भाषा ज्यादा समझते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं करती हूँ। ठीक है, वो जिंदगी भर, जिंदगी में हमारी रिसर्च है ऑकल्ट की, ऑकल्ट के जो हमने रिसर्च निकाली थी, अगर एक क्लाइंट आपसे जुड़ जाए तो जिंदगी में वो आपको 1 लाख रुपए देके जाएगा। अब सोचो, खुद देगा, क्लाइंट भेजेगा, अपने नियर डियर की कराएगा, कैसे कराएगा, जिंदगी भर वो 1 लाख रुपए तुम्हें दे के जाएगा। जी। अब सोचो 1 लाख रुपए, चलो कमर्शियल एंगल से देख लो यार, क्यों 1 लाख रुपए खराब कर रहे हो। ये गलतफहमी होती है लोगों की कि एक इंसान आया है उसको काट लो। जिंदगी में मत सोचना ऑकल्ट में कि काट लो, कि भैया जितना लूटना है लूट लो एक बार, ऐसा नहीं सोचना कभी। क्लाइंट को पहले अपना बना लो। ठीक है, और देखिए फिर अपनी कंसल्टेशन लेगा। घर में 4 मेंबर हो रहे हैं, आज टैरो से कंसल्टेशन ले रहा है, कल को कोई गाड़ी लेगा तो मकान लेगा तो वास्तु कंसल्टेशन कराएगा, आपको कल को न्यूमरोलॉजी पूछेगा, बच्चे पैदा होंगे उसके, उनकी नाम निकलवाने आएगा, फिर उसके रिश्तेदार भेजेगा, तो कर करके जिंदगी में वो 1 लाख रुपए देके जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लाइंट को अपना बनाओ, बस पैसा अपने आप आएगा। और उसका अच्छा सोचो, ये सोचो जब आप रीडिंग करते हो ना, दिमाग में पैसा कभी नहीं आना चाहिए। मैंने ज्योतिष किया, बहुत किया, लेकिन मेरे साथ वाले जो ज्योतिष दोस्त थे ज्यादातर कमर्शियल ज्यादा थे, तो हमेशा उनकी सोच ये रहती थी कि जैसे ज्यादा से ज्यादा इनसे कैसे पैसे हटे जाए, कि उसको रत्न बना दिया, डरा दिया, काल सर्प हो गया, मंगल तेरे पीछे लगा हुआ है, अरे तेरा तुम्हारा तो शनि चंद्र का योग बना हुआ है, गुरु चंडाल योग तुम्हारा बना हुआ है, तो बंदा डर जाता है, डर के पैसा देके जाता है। मैंने जिंदगी में नहीं डराया किसी, और आज वो सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ऑकल्ट वर्ल्ड में आकर इतना तो ध्यान में रखना कि जितना किस्मत में है कोई नहीं छीन सकता, अपने आप आएगा पैसा। उसके लिए क्या झूठ फरेब बोलना। ठीक है, चलो सर आज ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरा। फील करो कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, बस बाकी मजा आ जाएगा अपने आप काम कर। चलो यामिनी। सर मेरा टैरो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है ये डिफरेंट होता है इंडियन न्यूमरोलॉजी से? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और चाइनीज जो न्यूमरोलॉजी है वो, अगर आपने जो कोई जानता है क्या लोशु, जो लोशु पढ़ा रहे हैं, वो ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी। एक मिनट मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, कोई अपने आप से अनम्यूट करके बोल सकता है। किसने वो ड्राइवर कंडक्टर पढ़ रखा है क्या? यस सर। अच्छा, क्या पढ़ा है ड्राइवर कंडक्टर में? सर वही क्या कहते हैं जो मूलांक और डेट ऑफ भाज्यांक। बर्थ। अच्छा, वो ग्रिड बना के पढ़ा होगा ना, 3x3 की ग्रिड। हाँ जी सर। अच्छा, उसको लोशु कह के पढ़ाया था आपको? यस सर। और ये बताया होगा वन नंबर सूर्य होता है, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। जिनसे पढ़ा होगा ना उनको बोल देना गुरुजी कोई एक किताब दिखा दो, जहां कोई चाइनीज की बुक दिखा दो जहां पर ये लिखा है कि 1 नंबर सूर्य 2 नंबर चंद्रमा होता है। ठीक है, सब पागल बना रहे हैं। एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी वो नहीं है जो पढ़ाई जा रही है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो है वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, एलिमेंट बेस्ड। अब सोचिए, अब सब समझदार हैं यहाँ पर। अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो अलग है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अलग है। इवन तक कि जो हमारे जोडिक साइन है ना, वो भी नहीं मानते वो लोग। उनके जो जोडिक साइन है वो एनिमल के नाम से है। उनकी चाइनीज ज्योतिष बिल्कुल अलग है। ठीक है,
अब कुछ समझदार लोगों ने पैसा कमाने के लिए क्या किया, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशु न्यूमरोलॉजी थी उनकी चाइनीज वाली, उनमें यहां पर लाकर 1 से लेकर 9 नंबर को प्लैनेट से जोड़ दिया, जबकि उन्होंने जोड़ा ही नहीं। आप सोचो चाइनीज न्यूमरोलॉजी में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे लगा सकते हो? कैसे लगा सकते हो भाई? लॉजिकल है या नहीं है? यस। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वैदिक क्या मतलब, एस्ट्रोलॉजी क्या मतलब है? 1 नंबर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मैं आपको जो एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी है एलिमेंट बेस्ड, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके साथ फ्री। ठीक है? तो सर जो ये कहते हैं लोशो ग्रिड है, हाँ और तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी नहीं होती तो ऐसा क्यों सिखाया जाता है? मैडम, यही तो बात है ना, वो तो उनसे पूछो। मैंने तो बता दिया, मैं तो चैलेंज दे रखा पिछले 3 साल से। मैंने तो सैकड़ों वेबिनार कर रखे हैं। हर वेबिनार में बोलता हूँ कि जिसमें चैलेंज लेने की हिम्मत है, मेरे से कम्युनिकेट कर लो, मेरे से डिस्कशन कर लो ओपन प्लेटफॉर्म पर, जहां बोलोगे वहां जाऊंगा। हजारों वेबिनार कर चुका और हजारों बार बोला है मैंने बात ओपन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो पड़े होंगे, देख लेना, 500-700 वीडियो मेरे। आज तक कोई नहीं आया चैलेंज एक्सेप्ट करने। मैंने तो चैलेंज दे रखा है सबको जो चाइनीज पढ़ा रहे हैं, लोशु पढ़ा रहे हैं। मैं कहा चैलेंज दे के कहता हूँ, कोई दिखाओ, कोई बुक दिखाओ चाइनीज की जहां पर लिखा है ये लोशु में 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा बेस्ड वो न्यूमरोलॉजी है, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। वहां पर प्लैनेट का मतलब ही नहीं है कोई। आज तक कोई नहीं सर आया। अगर हम दोनों पढ़ रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन तो नहीं होगा कहीं पे हमें, अगर हम वैदिक अंक कुंडली भी कर रहे हैं और लोशु भी करेंगे तो वो नहीं डिफरेंट नहीं, डिफरेंट ही रहेंगे। मैं आपको वो पढ़ाने नहीं वाला, मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला, मैं उसका जो यूज है, एग्जैक्ट यूज क्या है वो बताने वाला हूँ। इस अगर जैसे मैंने अभी वैदिक भी पढ़ी है, वैदिक अंक कुंडली पढ़ी है, मैं लोशु भी पढ़ लूँ तो मेरे को कंफ्यूजन तो नहीं नहीं होगा ना कहीं पे कि मैडम, हाँ अगर कोई वाला है ऐसा कोई। कंफ्यूजन होता तो मैं तो 7 तरह की न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, मैं तो सारे कंफ्यूज बैठा होता फिर। आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? आप ये भी तो सोच सकते थे पॉजिटिव साइड पे कि मेरी नॉलेज और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं वो तो है, बट मैंने जो लोशो आप बता रहे हो, जैसे मैंने भी अगर यूट्यूब पे सर्च किया है ना तो वो भी नंबर्स के साथ ही पढ़ाते हैं, बट उनका थोड़ा मैडम सभी मेथड नंबर के अलग है, साथ बट पढ़ाते हैं, पढ़ाते वही है सेम। मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता ओके, है तभी ना। तभी और मैंने मैंने, पूछा ना कि वो नंबर से पढ़ा रहे हैं तो फिर वो कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा कहीं पे। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ओके नहीं सर, होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, कोई मिले ना तो कुछ समझदार बंदा मेरा नंबर दे देना, बोला ये पागल है एक सर हमारे, वो कहते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं होती, मेरा नंबर देकर डिस्कस कराना। आज तक कोई नहीं आया मेरे पास। बड़े बड़े ब्रांड को मैंने चैलेंज भेज रखा नाम से। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारा मन करे जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुला लेना, मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि पता है ना मैं सबके परखच्चे उड़ा दूंगा। जिन्होंने उनको पैसा कमाया लोग आ जाएंगे उनको नोच के ले जाएंगे, इसलिए वो आते नहीं मेरे सामने, क्योंकि पता है वो गलत है। चलो आगे, यामिनी। सर मैं पूछ रही थी कि अगर हम टैरो से अगर रीडिंग नहीं दे रहे फिलहाल, एंड चाइनीज न्यूमरोलॉजी को यूज करके भी हम सामने वाले को रीडिंग दे सकते हैं प्रॉपर? देखिए हर साइंस की लिमिटेशन होती है कुछ। यस, जितना वो अलाउ करती है आपको, आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा नंबर्स के बताऊंगा, 1 से 9 नंबर तक पढ़ेंगे हम, पर्सनल ईयर पढ़ेंगे। मतलब इतनी न्यूमरोलॉजी में पढ़ा दूंगा जितनी लोग पैसा देकर पढ़कर आते हैं, चाइनीज से अलग, चाइनीज से अलग। ठीक है, इतनी नॉलेज मैं दे दूंगा आपको, जो 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए लेके जो लोग ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा रहे हैं ना आपको, इतनी टैरो में फ्री पढ़ा देता हूँ। और वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी वो अलग है, वो चीज अलग है। तो जब आप किसी का कोई करेक्टर बताना है या पर्सनल ये क्या चल रहा है, सिर्फ बिना टैरो का यूज किए अगर आप बता रहे हैं तो आप लगा सकते हैं एज इट इज। लेकिन यहाँ पर मेरा न्यूमरोलॉजी पढ़ाने का मकसद ये रहेगा आपको, क्योंकि हम टाइम फ्रेमिंग आपको करना सिखाएंगे, तो टाइम फ्रेमिंग में हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं एज ए एडिशनल टूल। तो आप टैरो के साथ लगाएं तो बहुत बढ़िया है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, आप मतलब टाइम फ्रेम निकालने के लिए हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का नहीं, वो दूसरी न्यूमरोलॉजी यूज करेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम टैरो, अगर हाँ। हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी किसी को रीडिंग दे सकते हैं? नहीं, क्या रीडिंग दे सकते हैं? वहां पर टैरो वाली रीडिंग नहीं आएगी ना, वहां पर तो कुछ दूसरी रीडिंग आएगी। बिल्कुल दे सकते हो हाँ आप। मतलब टैरो। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, तभी तो सिखा रहा हूँ, एक मोडालिटी और आ जाएगी आप। हाँ सर, मैं तो एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा नया नया हाँ चीज़। बिल्कुल सीखना चाहिए। सर चाइनीज न्यूमरोलॉजी का यूज कहाँ पे होता है? बताएंगे ना मैडम, जब पढ़ लोगे तभी तो बताऊंगा कि कहाँ यूज होगा। वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। आपको पता है आपका शरीर पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है।
है ना। इंसान के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है किसी ना किसी एलिमेंट की वजह से होती है। जैसे मान लिया आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है आपके बॉडी का या जिस घर में रह रहे हो उस घर का अर्थ एलिमेंट वीक हो गया है, आपके इमोशनल इंबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। इसका या घर में फैमिली मेंबर्स के बीच में वो रिलेशनशिप कायम नहीं हो रही, इसका मतलब है घर का या आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। सिंपल। आपके घर में इनकम पैसा नहीं आ रहा, पैसे का मतलब है फायर है, तो या तो आपकी बॉडी की फायर खराब है, आपके घर की फायर खराब है, ठीक है। तो ये मतलब है ऐसा। तो 5 एलिमेंट की थ्योरी है। तो यस, वैसे तो वास्तु में यूज आता है, लेकिन फिर भी जब चाइनीज न्यूमरोलॉजी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप एक नॉलेज, एक लेवल आप हो जाएंगे आप, ताकि किसी का एलिमेंट अगर बैलेंस करना है, ठीक है, या एक छोटी कंपैटिबिलिटी करनी है लव रिलेशनशिप की, तो आप जो मैं सिस्टम आपको सिखाऊंगा उससे भी कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट सिस्टम है, ठीक है। चलो समीक्षा जी। नमस्कार सर। हाँ जी समीक्षा जी। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हूँ और केपी एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो इसमें मैं टैरो को मिक्स कर सकती हूँ क्या? मतलब ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है टैरो देखिए, रिलेटेड? मिक्स कर सकते हैं आप, लेकिन एक लेवल के बाद। अच्छा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन एक लेवल के बाद। अभी आप वैसे फायदा उठा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ज्योतिष में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कभी कभी कंक्लूड नहीं कर पाते। जैसे आपने केपी की होगी, अब वहां मान लीजिए डिवोर्स के भी योग बने हुए हैं, 1610 भी बना हुआ है और 2711 भी बना हुआ है, और दोनों ही मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है दोनों। अब कई बार हम जज नहीं कर सकते होगा क्या, है ना। कई बार होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार होगा क्या, ये अच्छे भी दिखा रहा है बुरा भी दिखा रहा है, तो करेंगे क्या। तो आप फिर क्या कर सकते हो, टैरो की यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। मैं भी जब फंस जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता ज्योतिष में, तो मैं टैरो की हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टैरो हेल्प करेगा आपको। और मैंने हमेशा बताया है कि आप कोई भी मोडालिटी करते हैं, टैरो आपको हर मोडालिटी में काम आएगा, या वाइस एंड वर्सा भी है। आपने जिंदगी में जितनी भी नॉलेज ली होगी ना ऑकल्ट में, सारी सारी टैरो में काम आ सकती है, सारी की सारी टैरो में काम आ सकती है। हम कोशिश करेंगे। केपी से मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया, नाड़ी से, वही नाड़ी या केपी या नक्षत्रा से। इस बार कोशिश करूंगा मैं, अगर चीजें निकल कर आ गई तो मैं आपकी नाड़ी से भी इसको टैरो को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। एक्चुअली मुझे तो टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छी बात तो है, जिसको नहीं पता वो बहुत अच्छा सीखेगा। हाँ, जिसको पता है, किसने गलत पढ़ लिया तो मेरे लिए दिक्कत है, पहले उसको मिटाना पड़ेगा, फिर दूसरा छापना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मेरे पास जो रॉ फॉर्म में आ गया, तो वो ऐसा पेपर है जो मैंने लिख दिया दी बेस्ट। अब पेपर वाला ऐसा हुआ कि पहले से कुछ गलत लिखवा गया है, पहले वो मिटाना पड़ेगा, फिर अच्छा छापना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब है। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा प्रोफेशनल ऑफिस है, मतलब मैं केपी और वास्तु करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो डेली एक इंक्वायरी आती है टैरो के लिए। हाँ। लेकिन मुझे टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सोचा कि ये तो जरूर सीखना चाहिए कि यूनिवर्स का कुछ मेरे लिए मतलब ये है संदेश देखिए, है मैं कि समीक्षा जी, टैरो कर लो। मैं ऐसा ही नहीं बोलता। मैं जो भी वेबिनार में बोलता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को होता है अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैं सच्ची बातें बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ना झूठ फरेब ना तो पसंद है और ना ही मैं सुनना पसंद करता हूँ। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आज की डेट में टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये 2 मोडालिटी सबसे ज्यादा इन है। जैसे आपकी भाषा में होती है ना, फैशन में इन है, क्या इन है आजकल। तो मैंने बताया ना, मैं रिसर्च करता रहता हूं। तो मैं पिछले जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं रिसर्च करता हूं कि कौन सी मोडालिटी कौन सी इन आ रही है। तो लॉकडाउन के बाद टैरो और न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा इन है, और ये अभी कम से कम और 2-3 साल आराम से रहने वाली है, ठीक है। इवन तक कि ये हालात हो गए हैं कि जो अच्छे अच्छे ज्योतिषी थे जो हमसे पढ़कर गए थे पहले, वो भी टैरो पढ़ने आ रहे हैं। बोला सर धंधा कम हो गया है, अब ज्योतिष से भी वो टैरो पूछने आ रहे हैं। तो बोला सर क्या करूं, मेरे तो क्लाइंट कम होते जा रहे हैं। मैं बेटा टैरो सीख ले, और कुछ चारा नहीं है। अभी हमारे पिछले बैच में था एक ऐसा स्टूडेंट, उसका काम स्लो हो गया ऐप पर, कह रहा सर मैं बड़ा परेशान, मैंने खर्चे पाल लिए इतने, मेरी इनकम कम होती जा रही है। तो मैंने कहा बेटा टैरो सीख ले, तभी तेरी इनकम बढ़ेगी, और कोई सोर्स नहीं है। तो देखिए, तो चलता रहता है मार्केट में, तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। वही आपके साथ हो रहा है कि हाँ, जो चीजें लोग टैरो पूछने आ रहे हैं, क्योंकि टैरो मार्केट में चल रहा है वो। अच्छा, इससे भी तो क्योंकि मुझे कैसे पता लगता है
कि मेरे पास इंक्वायरी किसकी ज्यादा आ रही है, मेरे पास स्टूडेंट किसके ज्यादा आ रहे हैं, मेरे बैच कौन से ज्यादा बन रहे हैं, मुझे यहाँ से पता लगता है ना। क्योंकि आप तो चलो एक न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, एक या केपी कर रहे हो, मैं तो 50 की 50 साइंस पढ़ाता हूँ। तो जब हम एड कैंपेन चलाते हैं या कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं ना किसके बच्चे जल्दी बन रहे हैं, किसका बैच जल्दी बन रहा है, किसमें इंक्वायरी ज्यादा आ रही है। तो मुझे इसलिए पता लगता रहता है। तो आज की डेट में टैरो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मोडालिटी बन गई है। जो यंग क्राउड है वो टैरो में और न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। तो इसलिए आपको ना चाहते हुए भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने लिए नहीं सीख रहे, हम मार्केट के लिए सीख रहे हैं। जो मार्केट में चलेगा वही तो हम बताएंगे ना। अब आप अड़े रहो, नहीं मैं तो केपी करती हूँ, कब करती हूँ, तो क्या होगा, क्लाइंट धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा आपका। क्यों तोड़ने देना भाई, एक छोटी सी मोडालिटी है। अब आपने एक चीज सीख लिया तो इस सीखने में है क्या, आपको अभी कुछ नहीं आता ना, महीने बाद पूछूंगा आप ही खुद बोलेंगे आप ही बच्चों की तरह रीडिंग कर रहे होंगे ऑनलाइन। ठीक है, बस और क्या। ओके सर, थैंक यू। श्वेता जी। श्वेता जी आपने हैंड रेज किया, बोलिए अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मुझे अगर मैं कोई भी चीज मतलब सीखती हूँ या कुछ भी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। मतलब मैं बोल नहीं पाती किसी भी बोलने में बहुत ज्यादा सोच के बोलना होता है। जब फ्लुएंटली नहीं, फ्लुएंटली किसी भी चीज को मैं जो माइंड में सोच पाती हूँ उस चीज को बोल नहीं पाती हूँ। ओके। और मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल काफी ही लो रहता है। चलो अभी जिनको भी ऐसा एक्चुअली लगता मैं है कि उनके साथ ये भी मैं प्रॉब्लम है। 2-3 साल पहले से मेरे मन में आया था सीखने का। हाँ। क्योंकि उस समय काफी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई थी। तो मेरा खुद से मतलब यूट्यूब देखते देखते मैं जो टैरो पे वो गया और मेरे मन में आया था सीखने का। बट कोई भी कुछ भी मतलब रिसोर्स नहीं पता चल रहा था और कुछ नहीं। मतलब उस समय मैं डिप्रेस्ड काफी ज्यादा थी। फिर सडनली अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मेरे मन में था। फिर काफी सारी बीच में घटनाएं लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए। अप्स तो नहीं बोल सकती, अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा हुए। तो मेरे मन में तो था सीखने का पहले से। तो एक दिन मैं जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, सुबह सुबह मॉर्निंग में बैठ के चाय पी रही थी 8 बजे। अचानक से मैंने आपका चैनल देखा। फिर मैंने आपके 2-3 चैनल देखे यूट्यूब के। तो मतलब मन में आया कि सीखने का क्या। फिर मैंने देखा कि आप सिखाते भी हो। तो मैंने आपका नंबर नोट कर लिया, फिर आपसे बात की और फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जिनको भी ऐसा लगता है कि वो बोल नहीं पाते या उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी हाँ कमी है, सर। तो वो हाँ काफी ज्यादा कमी है। एक रेमेडी आज से शुरू कर दें करना, कि आपने डेली जुपिटर के मंत्र को चैंट करना है। जुपिटर का कोई भी वैदिक मंत्र ले सकते हैं आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः भी कर सकते हैं आप, या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। 108 की माला आपने डेली करनी है। ठीक। और कोई भी एक टॉपिक शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है। कोई भी, मान लिया आपको ज्योतिष आता है, आपको टैरो आता है, आपको न्यूमरोलॉजी आता है, कोई भी एक टॉपिक पर अपने आप से डिस्कशन करनी है शीशे के सामने खड़े होकर। आपने 10 मिनट उस टॉपिक पर बोलना है। क्या बोलोगे डजंट मैटर। जिनको वैसी हेजिटेशन है या दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन निकलता नहीं है, या वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं है, वो ये 2 रेमेडी कर लीजिएगा। महीने में आप खुद फर्क देखेंगे कि जो आप महीने पहले थे आप टोटली 100% चेंज हो चुके होंगे। सर इसमें मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा? यस अंकिता जी प्लीज। मैम मैं आपको कहूंगी कि अगर आप आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे, मतलब सीखते सीखते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चले जाएगा। मतलब मैं आपसे भी ऐसी थी कि मन में बहुत होता था, मैं बोल नहीं पाती थी। अब आप सुन ही रहे होंगे कि मैं फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ, बड़े अच्छे से बोल पा रही हूँ। ये चीजें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, कॉन्फिडेंस आ जाता है। चीज ही ऐसी है ऑकल्ट साइंस, एक्चुअली ये आपको बूस्ट करता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका मन है ना तभी आप यहाँ पे आए हो। और आने के बाद अब जब आप सीखोगे ना, ऑटोमेटिकली आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ सीखोगे, तो आप 1 महीने बाद अपना डिफरेंस देख लेना खुद से। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली कर चुकी हूँ ये चीज।
चलो ये ठीक। साइंस ही ऐसी है। दूसरा क्या है ना कि बोलोगे नहीं तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा आपको, ये भी तो बात है ना, क्योंकि जब तक रीडिंग करके नहीं दिखाओगे मुझे तो सर्टिफिकेट नहीं दूंगा मैं, पास ही नहीं करूंगा आपको। तो बोलना तो पड़ेगा। अब आपने एडमिशन ले लिया तो टैरो कार्ड बनना ही पड़ेगा, टैरो कार्ड रीडर बनना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। दूसरे पन्ने फट चुके हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि मैं सिखाऊंगा और फिर मैं रीडिंग करवाऊंगा आपसे, आपको बुलवाऊंगा, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे, अभी मेरे सामने बोलोगे, फिर वेबिनार में बुलवाऊंगा आपसे, तो कैसे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आएगा। जो बच्चे कर रहे हैं वो बड़े खुश हैं। ये सारे बच्चे ऐसे थे जो पिछले 2 दिन रीडिंग की है, उनको बोलना नहीं आता था पहले जब क्लास में आए थे, आज इतने खुश हैं, मुझे बताते हैं क्लास में कि सर हमें लगता था बोल पाएंगे, आपने तो हमारा ना मजा आ गया, अब तो हम दुनिया के आगे बोल देंगे अब तो, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि ये कॉन्फिडेंस, ये गुरु का मतलब ये नहीं कि मैं कंटेंट देके छोड़ दूंगा, आपको इस लायक भी बनाना है कि इस नॉलेज का फायदा भी उठा सको आप, ठीक है। तो आपकी कोशिश करेंगे, ऐप में भी हेल्प करेंगे, जिसने अपना काम करना है उसमें भी जो गाइडेंस हमसे मिल सकेगी वो भी देंगे आपको। बेसिकली पर्पस ये है कि आप इस विद्या को सीख कर अपने या अपने नियर डियर के या समाज के काम लाएं, ऐसा नहीं कि सीख कर घर बैठ जाए, और हमारे यहाँ कोई बैठता भी नहीं करता, ठीक है। चलो चलो गुड, एक दिमाग से सभी के क्वेश्चन निकल गए हैं वैसे। अच्छा, कुछ और हैंड रेज हो गए हैं, चलो आज डाउट ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग खाली हो जाए डाउट से। बेसिकली डाउट रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। अविनाश जी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये चीज पूछना था कि जैसे टैरो कार्ड हम यूज कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को या मैं सबको मतलब बता रहा हूँ सारी चीजें, तो इसमें सर एक प्रॉब्लम तो और भी ये आती है कि टैरो कार्ड को चार्ज भी करना पड़ता होगा ताकि मैं नेक्स्ट उसको। हाँ जी, कार्ड को चार्ज कैसे किया जाता है, क्लीन कैसे किया जाता है, क्लींजिंग और चार्जिंग एक प्रोसेस है, वो आपको सिखाया जाएगा, पार्ट ऑफ द कोर्स है, जब आएगा आपको सिखा दिया जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। प्रिया जी, क्योंकि जो भी आप चीजें पूछेंगे ना वो पार्ट ऑफ द कोर्स ही है, ये समझ लो आप, फिर भी दिल की निकाल लेना, क्या पता मुझे कोई नई चीज मिल जाए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअल में मेरी सिस्टर टैरो कार्ड रीडिंग करती है, लेकिन उसने कोई कोर्स नहीं किया है, उसने ऑनलाइन ही सीख के स्टार्ट किया। अच्छा। तो ज्योतिष भी वो ऐसी सीख रही है। वो ये बोलती है कि जिनकी कुंडली में होते हैं ग्रह वगैरह, सिर्फ वही लोग ये सब चीजें सीख सकते हैं। ओके। और जिनके में नहीं है वो नहीं सीख सकते। वो अपनी कुंडली को दिखा के बोलती है कि मेरी कुंडली में ये है वो है। मुझे तो वैसे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो ये बोलती है कि उसकी कुंडली में है तो इसलिए वो सीख सकती है बहुत अच्छे से, उसका लाइन ही यही होगी। अच्छा, नहीं वो तो चलो ठीक है। अब आपके 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, तो मैं यही, एक तो जिसकी कुंडली में योग होता है, मान लीजिए जैसे आपने बोला योग है ना, तो सीखना तो उसको भी पड़ेगा ना, या नहीं सीखना पड़ेगा? सर मुझे ये जानना था, तो मेरी कुंडली को देख के कहती तेरी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है। चल, और आप उनसे चैलेंज ले लो, बोला आपसे अच्छी टैरो कार्ड रीडर बन के दिखाऊंगे मैं। मैंने कोर्स ज्वाइन इसीलिए ही किया सर। हाँ, अब आप चैलेंज नहीं देना उनको, आज ही फोन करके बोलेंगे, आप मुझे बताएंगे सर मैंने चैलेंज दे दिया उसको, उससे बढ़िया टैरो कार्ड रीडर बना के छोड़ेंगे आपको। और बताओ। मुझे यही पूछना था सर, क्योंकि मेरे उसमें वो कहती है टीचिंग का है, ये है वो है, जो लाइन आप है। समझिए, मेरा थॉट दूसरा है इस किस्म में। मैंने ओपन भी बोल रखा है कि जब आप नेक नियत से, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना ऑकल्ट साइंस सीखने की, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सीखने से। इसकी वजह सिंपल लॉजिक है कि भाई ये ईश्वर का ज्ञान है, हम ईश्वर की हेल्प कर रहे हैं, हम ईश्वर के हैंड हैं, है ना, कि वो खुद तो आएगा नहीं, हमारे थ्रू हेल्प कराएगा किसी की। तो हमें भी जरूरत है, ईश्वर को भी जरूरत है हमारी। तो अगर आपके भाव अच्छे हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं, बेशक आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, डजंट मैटर। अब जैसे आपने अपनी सिस्टर का एग्जांपल दिया है कि जी उन्होंने तो बोल दिया उनकी कुंडली में तो ऐसे योग बने हुए हैं, उन्होंने वैसे ही पढ़ के सीख लिया। तो ये तो पागल है सारे जो डॉक्टर इतने करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बने तब ना, उनकी कुंडली में योग होते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के। तो पढ़ने की क्या जरूरत है उन्हें, सीधा क्लिनिक खोल के बैठ जाते, भैया मेरे तो योग बने हुए हैं कुंडली में, किताबें पढ़ लेते, क्या जरूरत है एमबीबीएस एमडी करने की। ऐसा नहीं होता ना। तो तुम्हारी सिस्टर नुकसान करेगी किसी ना किसी दिन किसी का, क्योंकि आप ना इस ऑकल्ट साइंस को मजाक में लेते हो।
ये मजाक वाली चीज नहीं है। आप किसी के भविष्य के साथ खेल रहे हो। इंसान बड़ी उम्मीदों के साथ, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना फेथ के साथ हमारे पास आता है कि हमारी हेल्प करेगा कोई। फंसे होते हैं लोग, दुख तकलीफ में होते हैं, और आप उनके साथ ऐसा करोगे बिना ज्ञान के, आप उनको कुछ भी बताए जा रहे हो। क्योंकि जब तक ये आप देखेंगे नहीं, आपको जो मैं टिप्स दूंगा, जो सिखाऊंगा ना, आप उनसे पूछ लेना, उनको कुछ भी नहीं आता होगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे। किताबों से, यूट्यूब से आप ठीक है अपनी नॉलेज के लिए, अपनी शौक के लिए कर सकते हो, लेकिन किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो सिर्फ ऐसे ही मैंने यूट्यूब से सीख लिया, मैंने किताब से सीख लिया, तो भगवान ही मालिक है फिर तो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1000 में से कोई बच्चा ऐसा होता है जिसपे ईश्वर की कृपा, असीम कृपा होती है। 1000 में से कोई 1-2 बच्चा होता है ऐसा जिसको असीम कृपा है, वो जो बोल देगा वो हो जाता है और भगवान उसके साथ खड़ा है। वो 1000 में से 1-2 बच्चा है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। मिरेकल होते हैं, हर जगह होते हैं, हम लेकिन मिरेकल के भरोसे तो नहीं चल सकते ना। नो डाउट गलतियां हमसे भी होंगी, ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया तो हमसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन एक तो सीख कर गलती करना, एक होता है कुछ पता ही नहीं फिर गलती करे, फिर तो गलती होगी आपसे। तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो आप। सोचो, मैंने बताया ना, आप हम ना अपने आप को बहुत हल्के में लेते हैं। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, ये समझो। आप एक सड़क छाप डॉक्टर है, जो बोलते हैं ना बंगाली डॉक्टर बोला जाता है जिनको जिनको कुछ नहीं आता, वो बस क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं, 2-4 दवाइयों के नाम रख दिए। एक बेचारा एमबीबीएस एमडी करके डॉक्टर बनकर आया है, तो कुछ तो फर्क होता होगा ना दोनों में। या एक केमिस्ट की दुकान खोल के बैठा है, उसके बाद तो दवाइयों सब सारी नॉलेज है, लेकिन वो डॉक्टर क्यों नहीं लिख पाता, या डॉक्टर क्यों नहीं बन पाता वो। तो डॉक्टर एक अलग चीज है, उसको पता है चीजें क्या हो रही है, क्या किसको क्या देना है ना, क्या रेमेडी देनी है किसी को। और अब आप ऐसे ही दिए जा रहे हो, कुछ बोले जा रहे हो, तो किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो आप, है ना। सिस्टर को बता देना ये बात, ठीक। और वो चैलेंज दिया ना कल ही कि आपसे अच्छी टैरो कार्ड रीडर बन के दिखाओगे। कोमल। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी कोमल जी। सर आप वही जो इन्होंने बोला ना, वही प्रॉब्लम है, पर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि कार्ड को देख के ब्लैंक हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, अभी पता नहीं, सिखाने वाला सीख नहीं मिला ना आपको। जी जी, बस सिखा यही देंगे है आपने, आप बोलना सर। इसमें कौन सा कार्ड लेना है? आपने बोला राइडर वेट लेना है क्या दूसरा? राइडर वेट टैरो लेने हैं आपने, लेकिन जी राइडर वेट भी मार्केट में बहुत तरह से आने लगे हैं अब। तो अब हमने 3-4 बार से क्या करना शुरू किया है कि हम खुद ही उसको परचेज करते हैं बल्क में। इसलिए हमें जो 1500 मार्केट में जो 1500 रुपए 1400 रुपए के कार्ड है, वो हम आपको 1000 रुपए में देते हैं। जो मतलब जिस क्वालिटी के कार्ड हम देते हैं वो मार्केट में 1500 रुपए के आसपास के मिलते हैं। क्योंकि हमारा इंटेंशन कार्ड से कमाने का नहीं होता, सिर्फ ये है कि बच्चे परेशान ना हो, इसलिए हमने कार्ड को रखना शुरू किया है पिछले 6 महीने से। वैसे तो मैं प्रोडक्ट रखता हूँ सारे, ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं होता। क्रिस्टल से लेकर रुद्राक्ष से लेकर जेमस्टोन से लेकर, है ना, जितनी भी रेमेडीज होती हैं सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मेरे पास। लेकिन मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता है। ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि हमसे खरीदो, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है। हमारा रिलेशन एक गुरु शिष्य का रहे तो ज्यादा बढ़िया है। एक सामान खरीदने बेचने का मैं रिलेशन कभी मेंटेन किसी स्टूडेंट के साथ नहीं करता, ठीक है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं तो ठीक है, फिर मैंने अपने भाई को अभी ये काम दिया है, वो सारा काम देखता है मेरा। तो आपने अगर कार्ड भी परचेज करने हैं तो यस, वो ठीक है, एक ही कंपनी है हमारी, वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद डील नहीं करता। आपने कार्ड मंगाने हैं, जो पेमेंट पर आपने जिस अकाउंट में आपने कोर्स की पेमेंट डाली थी, उसी में पेमेंट आपने 1000 रुपए डालने हैं प्लस 80 रुपीज कोरियर चार्ज। प्रॉपर एड्रेस लिखना है, और मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट को भेज देना है, अपना प्रॉपर एड्रेस विद फोन नंबर विद पिन कार्ड भेज देना है। जिस दिन भेजोगे सेम डे आपके कार्ड डिस्पैच हो जाएंगे हमारे। सर लेकिन जो मेरे पास है वो यूज हो सकता है क्या? दिखा हो गया वो भी यूज हो जाएंगे। हाँ जी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आगे जाकर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो जी। आपको 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। क्यूरिंग का कोर्स तो 1 सेट से काम चल जाएगा आपका, लेकिन जब आप काम करोगे तो आपको 2 सेट लेने पड़ेंगे। 1 सेट से आप रीडिंग करेंगे और 1 सेट से आप रेमेडी क्रिएट करेंगे, तो आपको 2 सेट तो फिर भी चाहिए, ठीक है। कोमल जी आप अनम्यूट हो गए हैं प्लीज, और म्यूट हो गए हैं आप, अनम्यूट करो। जी ठीक है जी। ठीक है सर। तो आप में से जिसने भी कार्ड मंगवाने हैं हमारे यहाँ से, तो आप 1000 प्लस 80 रुपीज का पेमेंट करेंगे। पेमेंट मुझे ना भी भेजें स्क्रीनशॉट, जो मैं नंबर अभी शेयर करूंगा आप सभी के साथ,
आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं नंबर अभी भेज देता हूँ आपको, वो ग्रुप एडमिन में भी नंबर है वो। जी सर। 1 मिनट, चैट बॉक्स का है। 9310886428, ये आपके ग्रुप में ग्रुप एडमिन भी है, ये एस्ट्रो गैलेक्सी के नाम से होगा। जी सर। तो इस नंबर पर आप मुझे वो पेमेंट मेरे उस पर ही जाएगा, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका अपना प्रॉपर एड्रेस विद नेम विद फोन नंबर विद पिन कोड आप इस नंबर पर भेज देंगे, 9310886428। ठीक है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, ग्रुप एडमिन भी है ये आपके ग्रुप में। तो सिर्फ आपने बोलना है और आपके कार्ड डिस्पैच हो जाएंगे। और अभी हफ्ते तक कार्ड की जरूरत नहीं है हमें, हफ्ते के बाद कार्ड की जरूरत पड़ेगी, हफ्ता या 7-8 दिन बाद। ठीक है जी सर। ओके सर। दोबारा से आ गए शायद इंद्रानी, अब मैं उनका ले रहा हूं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इंद्रानी। जी सर। हाँ जी। सर मेरा सवाल कुछ प्रिया जी बोले ना कि उनका बहन उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा बात भी कुछ इसी टाइप का है। हाँ। कि सर मुझे कंफर्म पता नहीं ये ब्लैक मैजिक होता है क्या सर? क्योंकि मेरे लाइफ में इतना ही प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कहीं भी टिक नहीं पाती हूँ, जहां जाती हूँ मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, पर कहाँ से दुश्मनी पैदा हो जाता है पता नहीं। और लाइफ में मैं और मेरा मम्मी छोड़कर और कोई नहीं है। ओके। और मम्मी बीमार, किडनी डैमेज का फर्स्ट स्टेज पकड़े गए हैं। अच्छा। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे किसी ने बोला कि आपसे मैं कहीं से रोजगार नहीं कर पा रही हूँ। ओके। मुझे किसी ने बोला कि आपसे टैरो कार्ड का रीडिंग सीखूं। तो मैं वो जो ऐप होते हैं ना सर, जैसे एस्ट्रोटॉक गुरुजी, वहां से घर बैठे कमा सकती हूँ। बिल्कुल कमा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठता, और हमारा आज तक कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऐप में जब इंटरव्यू देने गया ऑनलाइन, आज तक कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है हमारा। नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरा हो रहा है। मैं पढ़ाई तो की थी फैशन डिजाइनिंग लेके, लेकिन जितने भी डिजाइनर के अंडर जॉब करने गई, वहाँ कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता है, कुछ ना कुछ दुश्मनी कहाँ से खड़ा हो जाता है पता नहीं। तो मेरे रिश्तेदार में कोई बोलते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी के ये दिमाग से निकाल दो। अब आप जब ऑकल्ट साइंस पढ़ोगे, आपके ऊपर ना तो ब्लैक मैजिक ना येलो मैजिक, कोई मैजिक काम नहीं करने वाला। ठीक है, बस ये समझ लो, आप ये धारण कर लो कि अब आप एक अच्छे हीलर बनने जा रहे हो, और ईश्वर से बोलो कि अगर कुछ है भी तो रिमूव करें, क्योंकि मुझे दुनिया की हेल्प करनी है, मुझे दुनिया के दुख दर्द दूर करने हैं, और मुझे आपकी विद्या को पढ़कर लोगों की हेल्प करनी है। ये भाव अपने दिल दिमाग में लाइए। अगर कुछ नेगेटिविटी लगी भी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी अपने आप। क्योंकि सर मेरा मम्मी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरे ताऊ जी के बेटे लोग लेना चाहते हैं, तो बहुत परेशान करके रखे हैं। कोई बात नहीं, ये सब देखिए जिंदगी है, ये सब चीज चलती रहेंगी। इनको हटाकर अपनी लाइफ को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। ये तो दुनिया है, खींचेगी आपको पीछे की तरफ, नेगेटिव एनर्जी है, यही एग्जैक्ट नेगेटिव एनर्जी यही होती है। नहीं, आपको लगता है पता नहीं कोई किया कराया रखा है। हमारे घर से ही हमको निकाल दिया गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हिम्मत मत हारो ना। अब ये सोच के कि हमें निकाल दिया, सोच सोच के आगे बढ़ना तो ना छोड़ देंगे हम तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, इसीलिए किसी ने मुझे सजेशन दिया कि आपसे टैरो कार्ड का कोर्स करूंगी तो घर बैठ के कमा पाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल कमा पाओगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। बस मेरे के अनुसार जैसे मैं कहता चला जाऊंगा वैसे करते चले जाना, मेहनत कर लेना, 2 महीने के अंदर आप बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। जी सर। ठीक है। हाँ सर। चलो, प्रीत, उसके बाद सपना। हाँ जी। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया, कृष्ण जी की कृपा है। अच्छा सर, पहले तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि जब आपने आए थे ना, प्री की क्लास चल रही थी एक्चुअली, तो उसको मुझे थोड़ा सा मिस करना पड़ा क्योंकि मुझे ये क्लास भी लेनी थी। हाँ।
तो बस ये पूछ रहा था कि वो एक्चुअली मैम मतलब एंड ही कर रहे थे ना उसका, ऐसा तो नहीं कि मैंने वहां पर कुछ मिस कर दिया है? वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन तभी मैंने ये 7 बजे के आसपास का रखा था, क्योंकि वहां 7 बजे के बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिए होंगे उन्होंने। ओके ओके। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ मैम से कांटेक्ट कुछ सीरियस मतलब चीजें डिस्कस करने के लिए, कुछ एसी से रिलेटेड, तो मैं उनको कांटेक्ट उनके नंबर पर कर सकती हूँ? कर सकते हो, उठा ले तो ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं कह सकता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं, मतलब उनकी अपनी जर्नी है, वो कमर्शियल नहीं है ना, तो वो बहुत कम डील करती हैं। उनका कोई ऐसा लालच नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, उनकी अपनी दुनिया है, क्योंकि मेरी फेवरेट फ्रेंड है वो तो मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। तो मस्त है, फोन उठा लेगा तो बात कर लेना, नहीं उठा तो बात नहीं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐप में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो थोड़ा वैदिक आता है, तो मैं उसी के थ्रू काम कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या अभी उन्होंने एक नया मतलब खड़ा कर दिया मेरे लिए, नया प्रॉब्लम की उनको ये कि आप थोड़ा सेटअप कर लो। मतलब मैंने ज्यादा नहीं किया हुआ, मैं नॉर्मल अपने ही रूम में बैठ के प्रेडिक्शंस वगैरह करती हूँ, कुंडली चेक करती हूँ, तो मुझे पता नहीं कि कौन से स्टोन्स रखते हैं या फिर कैसे सेटअप करते हैं, तो कुछ क्या पर्टिकुलर स्टोन्स वगैरह होते हैं क्या जो हमें रखने चाहिए अपनी टेबल्स? बिल्कुल, वो भी बताएंगे, पार्ट ऑफ द कोर्स है, क्योंकि हमने ना सारी चीज डाली हुई है इसमें, मतलब कोई ऐसा छोड़ा नहीं है कि हमारा स्टूडेंट ये कहते हैं मुझे थोड़ा वास्तु नहीं पता, मुझे ज्योतिष नहीं पता, मुझे क्रिस्टल नहीं आता है ना, मुझे नंबर्स नहीं पता, मुझे टैरो नहीं पता, मतलब मैं ऐसा बना देता हूँ आपको कि यस आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ जान जाते हैं। अच्छा, तो अभी पार्ट का ये है, बता देंगे कौन से क्रिस्टल रखने होते हैं, क्या करना होता है। ओके सर, मैं टैरो कार्ड भी मैंने खुद ही से सीखा था, मैंने प्रेडिक्शंस नहीं किया अभी उससे। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ खुद के या दूसरों ऐसे लोगों के बस क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी मुझे पता है या उन्हें पता है, ये चेक करने की प्रेडिक्शंस कैसे आती है मेरी। छोड़ दो आप अभी, आप जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो कंसेप्ट नहीं लगता। मतलब अगर आप अपने आप से सीख नहीं सकते जब तक कि भगवान ही आके आपको ना सिखाए, मतलब बिना इंसान के, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आपने जो ठीक है यूट्यूब से थोड़ा पकड़ लिया होगा, बुक्स में लिखा होगा, वो नहीं काम नहीं करेगा। हाँ, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से देखा था, अदरवाइज जो मेरी फीलिंग्स होती है, जो उस टाइम पे उस कार्ड को देख के फील हो रहा होता है, या कहीं से आई डोंट नो कैसे मुंह से बात निकल के सच हो जाती है, पता नहीं कैसे भी हो जाता है, वो भगवान ने शायद मतलब बना रखा है शायद कि घर चलता रहे मेरा। हाँ वही मैं कहता इसलिए हूँ, शायद भगवान ने तो बना रखा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं प्योर स्टडी की बात करूंगा तो स्टडी आपको सीखनी पड़ेगी। जी ठीक है। तो एक्चुअली सर फोन का मैं इसलिए पहले पूछ रही थी, मैं वेट कर रही थी, क्योंकि क्या है मुझे वहां पर वो ज्यादा ही प्रेशर बना रहे थे, काफी टाइम से बोल रखा था, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कोर्स खत्म करूंगी, तो आप ऑलरेडी आपने बताया था कि आप ये सारी चीजें आप मतलब आप इनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट अगर पहले इन्फॉर्मेशन नहीं, वो क्या क्या कह रहे हैं कि क्या कुछ एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्रिस्टल रखो, ये रखो, वो रखो, है आपको ना? जी सर, वो क्या कह रहे हैं, वो क्रिस्टल वगैरह का एनवायरनमेंट बनाओ अपना। हाँ मतलब आपको थोड़ा प्रॉपर एक सेटअप बनाना पड़ेगा जहां पर आप बैठ के लोगों को मतलब लाइव जाकर लोगों को आप मतलब बता सको, क्योंकि आप मतलब बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, बट सेटअप की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है प्रॉपर। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक कंसल्टेंट है ना, वही तो मैं वही तो कहता हूँ कि हम अपने आप को बहुत डिग्रेड मानते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सोचो ना हम एक अच्छे कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट हमें पता हम अच्छे हैं या हमारी भाव कैसे हैं, हमारी नॉलेज कितनी है, कि सामने लोग कैसे पता लगेगा, हमारे हाव भाव से, हमारे एक्सप्रेशन से, या हमारे एनवायरनमेंट से, है ना। जी सर। तो कैसे पता लगे आप एक अच्छे हीलर हो, है ना, पता लगना चाहिए ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, कैंडल जल रही है, क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, आपने 2 माला पहन रखी है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आसपास रखे हुए हैं, तो लगना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली मैंने वैदिक भी पढ़ा, तो मेरे लिए कभी मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने कभी स्टोन पहना नहीं, बहुत मुश्किल से मजबूर मुझे पुखराज पहनने पड़े, क्योंकि मुझे लगा चलो ठीक है, और मुझे लगा नहीं कभी जरूरत है, बट अभी वैदिक में जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्रिस्टल्स या टैरो में आएंगे तो टैरो में आपने देखा होगा, वैसे भी आप देखिए टैरो का स्टॉल लगा होगा, आपने देखा होगा कभी, तो टैरो वाले कैसे बैठते हैं ना, बड़ा वो बड़ी बिंदी, चोड़ी वाली बिंदी, माला लगाकर, कुटिया पहनकर ठीक है, देखिए शो ऑफ है ये, मैं और इसके पीछे लॉजिक भी है कि क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि टैरो जो मोडालिटी है यूरोप के अंदर, इसको एक रिस्पेक्टेड नजर से कहते हैं ना, एक ऊंची दर्जे की साइंस माना जाता है, इसको ये माना जाता है कि ये रिच साइंस है, रिच लोग सीखते हैं, रिच लोग करवाते हैं, है ना, तो वो ग्लैमर लाओ तो सही, वो हाँ लाओ। सर, तो यही कम हो रहा है अभी, कि क्या है कि अभी वो मुझे 2-3 दिन से डेली कॉल आता है, मतलब ऐप के थ्रू, कि आपको प्लीज थोड़ा सा करना पड़ेगा मैम, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ा पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे जिस चीज की नॉलेज है वो लेना नहीं।
करना चाहिए। मैंने भी देखिए जब गुरुजी ऐप आया था ना, मैंने भी एक्सपेरिमेंट के लिए कि होता क्या है, कैसे कॉल आती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने भी काम किया था वहाँ। मैंने वहाँ का सिस्टम ही चेंज कर दिया। जब मैं गया तो वहां पर ऑलरेडी 1000 के आसपास ऑलरेडी कंसल्टेंट काम कर रहे थे। सारे ऐसे ही, कोई बनियान में बैठ के कर रहा है, कोई ऐसे ही बाल भाई नहीं आ गया, कोई सो के उठ के बैठा हुआ है। मैं जब कंसल्टेशन देता था या लाइव आता था, मैं बिना टाई के कभी अपना कोट पैंट और टाई प्रॉपर पहनकर मैं आता था, मेरी एक आदत थी। ठीक है, तो सारे मुझे देख के हैरान। तो उनकी फिर एक मीटिंग हुई, मीटिंग में भी जाते थे, फिर मेरा नाम लिया गया, बोला देखो ये कंसल्टेंट आए हैं, इनको हमने बताया तो ना, लेकिन ये लगता है ना कंसल्टेंट है। तुम कोई निक्कर में बैठा होता है, कोई बनियान में बैठा होता है, कोई आंख मलता हुआ आ रहा होता है, बोले तुम अपने आप को कंसल्टेंट कहते हो? क्योंकि वहां तो ऐसी भाषा बोलते हैं ना वो अकेले में। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं तुम लायक तुम काम करने। ट्राई करती हूँ कि मैं प्रॉपर रेडी होके और अच्छे से बैठती हूँ, बट वही है कि बैकग्राउंड का भाई प्रॉब्लम होने लगा, वो सब समय के साथ बहुत ज्यादा फास्ट हो रही हैं। हाँ, तो उनके साथ चलना ये जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, ये भी हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स है। इसको बोलते हैं वास्तु। वास्तु का मतलब है आपका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है। जी सर। जब हम अपने आसपास क्रिस्टल्स रखते हैं, हम अपने आसपास अच्छी पेंटिंग रखते हैं, हम दिया जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक एनवायरनमेंट क्लींजिंग हो रहा है। अच्छे एनवायरनमेंट में बैठकर ही एक आप अच्छी रीडिंग कर सकते हो। जी बिल्कुल सर। तो वो चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या चीज रख सकते हो, कैसे करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके, मतलब 3-4 क्लास के बाद ही बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर। जरूरी है ये सारी चीजें। एंड सर अगर हम चाहें तो हम यहाँ से ही, अगर वो चीजें जो मतलब कंपलसरी होती है, हम आपके यहाँ से ही मंगा सकते हैं। मंगवा सकते हो, मैं भाई का नंबर दे दूंगा आपको। आप जो भी प्रोडक्ट चाहिए, या आपने बोला क्रिस्टल की पिक भेज दीजिए, तो हमारे पास जितने भी ज्यादातर क्रिस्टल्स हैं, आप रुद्राक्ष मांगे, क्रिस्टल्स मांगे, क्रिस्टल्स में भी आपने ब्रेसलेट मांगना है, माला मांगनी है, पैरामिड मांगना है, आपने बॉल चाहिए, आपको कोई और शेप चाहिए, तो सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी। उस पीपीटी में रेट लिखे हुए हैं, उस एमआरपी पे आपको कितना % डिस्काउंट मिलेगा, वो सब आपको बता देंगे। मेरा भाई को देख लेगा, ठीक है। ऑनलाइन मंगाना कुछ पता नहीं होता कौन सा रियल है क्या फेक है, इसीलिए मैं हमारे यहाँ एग्जैक्ट रियल ही मिलेंगे, फेक वाले काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सपना जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम टैरो कार्ड से जो रीडिंग करते हैं वो कितने टाइम तक के लिए हम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया रीडिंग। इसके पीछे ही मैं लॉजिकल आंसर दूंगा आपको। ये भी पार्ट ऑफ द कोर्स था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता आपका जो पार्ट ऑफ द कोर्स ना हो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, देखिए जो हम टैरो करते हैं एक तरह से ये प्रश्न है। जैसे ज्योतिष में क्या होता है, किसी का कुंडली नहीं होती अपनी, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती अपनी, तो हम क्या करते हैं, एक ज्योतिषी क्या करता है, वो ऑन द स्पॉट जब प्रश्न पूछा गया उस वक्त की प्रश्न कुंडली बना लेता है ना, उस वक्त देता है क्या ग्रह की पोजीशन है, कौन सा लगना राइज हुआ है, क्या योग बने हैं, कौन सी दशा स्टार्ट हुई है, तो उससे वो प्रिडिक्ट करके बताता है। तो हम जो टैरो कर रहे हैं ये काइंड ऑफ प्रश्ना कुंडली है। हम भी तो अपने कार्ड लेके बैठे हैं ना, ऑन द स्पॉट कोई आया हमारे पास या किसी का कॉल आ गया, हमने अपने कार्ड स्प्रेड किए और बता दिया उसको। तो ये प्रश्न कुंडली की तरह काम करती है टैरो कार्ड। और प्रश्न कुंडली में ज्योतिष में ये सिखाया गया हमें हमारे गुरुओं के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा कि प्रश्न कुंडली की जो ड्यूरेशन है वो 8 महीने से 9 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। तो यस, टैरो कार्ड में हम नियर फ्यूचर, नियर पास्ट और प्रेजेंट को बता सकते हैं, वो विद इन ए ईयर बताना चाहिए। लाइक हम 1 साल तक का बता सकते हैं, इससे ज्यादा? हाँ, इससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। अच्छा सर, इसमें टैरो कार्ड रीडिंग की जो एक्यूरेसी हम कितना % वो करते हैं? हर साइंस की, नॉट टैरो कार्ड, हर साइंस की एक्यूरेसी 110% है। ओके। क्योंकि सारी साइंस की ब्रांचेस तो अलग अलग हैं, सोर्स तो एक ही है। ओके। सभी साइंस का सोर्स एक ही है, वहां से अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं। तो आप कभी भी ये दिमाग में मत सोचना कि नहीं यार टैरो तो 80% काम करता है, ज्योतिष 90% का, ऐसा नहीं है। हर मोडालिटी 100 नहीं 110% काम करती है। हम उसमें से कितना सीख पाते हैं, कितना कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर बात है।
सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसा कि सबने आपने भी बोला, सबने पूछा कि हम अपने नियर वंस की रीडिंग नहीं ज्यादा मतलब डीप रीडिंग नहीं ले सकते हैं। हाँ, कितनी रीडिंग्स हम ले सकते हैं, कितने जितनी मर्जी कर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेरा कहने का मतलब है लाइक, और क्योंकि बीइंग मोस्टली फीमेल्स हैं यहाँ पे, तो बीइंग वी ऑल हैव फैमिलीज, तो ज्यादातर ये होता है यूजुअली हस्बैंड्स हैं, बच्चे हैं, तो उनकी मतलब लाइक करियर वाइज रीडिंग हमारे लिए वो डीप रीडिंग में आती है या हाँ, बिजनेस नहीं, करियर? कैरियर में अगर आपका ऐसा लग रहा है कि लाइफ का सवाल है, मतलब आप समझिए डीप रीडिंग और सिंपल रीडिंग का मतलब ये है कि जिस रीडिंग में आपका दिल इन्वॉल्व हो जाए, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाए, वो रीडिंग नहीं करें। और सर हम इसमें अपने जो नियर वंस हैं उनको नियर कहाँ तक लेते हैं, लाइक बच्चे, नियर मतलब जो आपके वेल विशर हैं। सर नियर का मतलब ये वैल्यूएशन नहीं है, से नियर तो का मतलब है बहुत जिसके लिए इमोशंस आगे आए, जिसके लिए इमोशंस आगे आए। ओके, नियर का मतलब ये नहीं कि ब्लड रिलेशन हो, ये हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ओके, नियर का मतलब है जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। ओके। और सर एक बड़ी थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा क्वेश्चन है। मैंने अपनी कुंडली कई बार बहुत सारे पंडितों को दिखाई है, दे ऑल सेड कि आपको इंट्यूशन पहले से हो जाता है चीजों का। मुझे हो जाता है इंट्यूशन बहुत सारा, कि आपको चीजें पहले पता होती हैं, या मेरे मुंह से जो पहले मतलब लाइक कुछ भी होने वाला होता है, मैं पहले बोल देती हूँ ये काम करोगे ना तुम, और वो हो जाता है। तो दैट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? देखिए ये अच्छा ही है वैसे तो एक तरह से। अगर इसमें तब ये होता है जैसे आप जब बोलते हो वो चीज ठीक हो जाती है, तो सेकंड हाउस का संबंध बृहस्पति ग्रह से बना होता है। जी। अब मुझे नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, लेकिन सेकंड हाउस का संबंध अगर या एट्थ हाउस का संबंध जुपिटर से बन जाता है, तो इस तरह के योग बन जाते हैं कि जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, या आपको इस तरह का कुछ आभास होने शुरू हो जाते हैं पहले से जो चीजें घटना घटनी होती है। ठीक है, हाँ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग आभास होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। या दूसरा क्या होता है कि थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर वहां पर केतु बैठा होता है तो तब भी ये सब चीजें आती हैं। तो कुछ योग होते हैं इस तरह की चीजें कुंडली में कि आपको इंट्यूशन आती है, आपको आभास हो जाता है, या आप जो बोलते हो सच हो जाता है। कुछ लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि काली जबान है बड़ी, कि जो बोलती है वो हो जाता है ना? नहीं, जो मतलब बोलने वाला नहीं होता मेरा सच, मुझे वो फील हो जाता है कि ये होने वाला है। हाँ, तो आभास हो जाता है ना। हाँ, इंट्यूशन पहले आ जाती है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो आपको इंट्यूशन डेवलप करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी हो सकता है बच्चों को मेडिटेशन कर कर अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा, आपकी डेवलप्ड है, क्या फर्क पड़ गया? तो दैट मींस इट्स गुड फॉर मी फॉर टैरो रीडर। बिल्कुल, आपके सिक्स सेंस बोल लो उसको, इंट्यूशन हाँ, बोलो। इट्स अ सिक्स सेंस, मेरा सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे कई बार डर भी लगता है इससे, क्योंकि चीजें नॉर्मल हो रही होती हैं, आई फील लाइक कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो कुछ ही फ्रिक्शंस ऑफ टाइम मतलब टाइम के बाद वहाँ वो गड़बड़ होती है ना, तो खुद को बहुत बुरा सा फील होता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये बुरा सोचा तो शायद इसलिए नहीं ये नहीं, बुरा। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी के बोलने से, किसी के सोचने से, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम सारे मिलकर एक बार पाकिस्तान को तो वैसे ही तबाह कर देते। इतनी 140 करोड़ लोग हैं हम। मोदी जी ये बोलते हैं भैया ये सोच लो पाकिस्तान के बारे में, खत्म वैसे ही हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सोचने से किसी का, बोलने से किसी के कार्मिक करने से कुछ नहीं होता। हमारे साथ जो घटना घटती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, और कोई भी नहीं है। क्योंकि आपकी आपकी इस जर्नी की जो फिजिकल लेवल की जर्नी है वो बेशक 10 लोगों के साथ है, 50 लोगों के साथ है, लेकिन सोल की जर्नी इंडिविजुअल होती है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं। तो बेसिकली वी आर सोल, हम सोल हैं। तो सोल की जर्नी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इस जर्नी में आकर कोई मामा बन गया, कोई माँ बन गया, कोई बहन बन गई, कोई दादी बन गई, वो अलग बात है, लेकिन सोल की जर्नी अपनी अलग होती है। आई प्रॉमिस सर, आपने उस दिन मुझे कॉल पे बोला था कि बहुत कम स्टूडेंट याद रहते हैं, कि कुछ स्पेशल हो जाते हैं, एंड आई प्रॉमिस आप मुझे याद रखेंगे। कोमल, आपका हो गया था क्वेश्चन कोमल और श्रीवास्तवा जी? अगर क्योंकि हैंड रेज है अभी भी आपका। है सर, मेरे पास क्वेश्चन है। बताइए। सर मैंने शिव सूत्रास पढ़े हैं अभी हाल में ही, ठीक है, तो अभी वो चलते रहते हैं दिमाग में। उसमें एक सूत्र है ना कि नॉलेज कॉजेज बॉन्डेज, है ना? सो अभी आपने बोला कि आप हर मोडालिटी की थोड़ी 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 नॉलेज दे देंगे, इससे ये नहीं होगा कि हमें बॉन्डेज हो जाएगा उससे, एंड फिर हम एक कैपेसिटी में लिमिट हो जाएंगे, हम खुलेंगे नहीं उसके बाद?
नहीं नहीं, अगर मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा तो बॉन्डेज होगा ना। मैंने आपको उड़ने के लिए बहुत सारे टूल दे दिए, अब जिंदगी भर उड़ते रहो। मैंने चस्का लगा दिया ना आपको कि भाई मैंने आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी बता दी। अब आपकी क्यूरियोसिटी अपने आप होगी ना, चलो जितनी जरूरत है टैरो में उतनी तो सीख गए, अब आपको और न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो सीखो। मैंने आपको बेस तैयार कर दिया, उस बेस को लेते हुए आप स्काई इज द लिमिट, अब जितना मर्जी आगे जा सकते हो। ओके, ठीक है। भाई जितनी जरूरत पड़ेगी ना, हमें जितनी टैरो में न्यूमरोलॉजी की जरूरत है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। टैरो में जितनी ज्योतिष की जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। टैरो में जितनी वास्तु की जरूरत है मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन बेशक वो 1% है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी बता रहा हूँ आपको, वो परफेक्ट है आपकी। बाकी स्काई इज द लिमिट है, कोई लिमिट तो होती नहीं। ऑकल्ट साइंस है ये, जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, जितना मर्जी पढ़ लेना, ये तो और जितना मर्जी पढ़ लो। और ये बोला गया शास्त्रों में, किसी एक मोडालिटी को भी पढ़ने के लिए कम से कम 7 जन्म चाहिए। सोचो, और आप सोच रहे हो मैं 25 दिन में मैं मास्टर बन जाऊं। हाँ, दुनिया के हिसाब से मास्टर बन जाओगे आप, लेकिन इसकी तो लिमिट थोड़ी ना कोई पढ़ने की, जितना मर्जी पढ़ते रहो, आगे रिसर्च करो अपनी। राइट, ठीक है। अनदर क्वेश्चन सर। सर कल मैं आपके वेबिनार में थी, आपने अपने स्टूडेंट्स से रीडिंग्स दिलवाई थी, राइट? सो इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनर्जी एक्सचेंज। मतलब हम कोई रीडिंग लेते हैं या कुछ भी तो उसके लिए एक्सचेंज होता है, राइट? बट येस्टरडे जब आप वेबिनार में अपने स्टूडेंट से रीडिंग्स लेते हैं तो वो फ्री होती हैं। हाउ डू यू बैलेंस दोज एनर्जीज? ओके, बेसिकली देखिए क्या होता है, ये पहले तो लॉजिक समझिए क्योंकि हर चीज के लॉजिक होता है। लॉजिक ये है कि क्यों बोला जाता है कि एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। इसके पीछे एक लॉजिक तो ये है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो किसी के कार्मिक उसमें अंदर जा रहे हैं हम, तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, पहली बात। दूसरा, एक इसलिए भी जरूरी बोल दिया गया है कि मान लीजिए आपने मेरी रीडिंग की, मैं आपके रिश्तेदार में से था, मैं आपके पास आया, आपकी फीस 5,000 रुपये है और मेरे लिए तो आप घर के बंदे हो, मैं दिखाया चलता बना, और आपके मन में थॉट आ गया ये कि यार देख पैसे भी नहीं देकर गए, या ये मन में थॉट आया था कि यार देखो अगर मैंने इनको आधा घंटा दिया अपना, इतने में तो मैं 5,000 रुपये कमा लेती, है ना, एक रीडिंग कर कर। तो जैसे ये थॉट इस थॉट ने जैसे ही जन्म लिया, अब आपका और मेरा कार्मिक बंधन बंध गया, क्योंकि मैंने काम तो कराया था ना आपसे और मैंने आपको कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिया, और उस काम के लिए आपने सोच लिया कि यार मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, या पैसे का थॉट आ गया, तो मेरा आपका कार्मिक बंधन बंध गया। तो इसलिए भी बोला जाता है एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए कि कार्मिक बंधन नहीं बनता। पता लगे आपकी लास्ट जर्नी थी और मैंने पैसे दिए नहीं, और पैसे लेने के लिए आपको वापसी दोबारा आना पड़ा सिर्फ एक ही काम के लिए, तो बंधन बन गया ना। बंधन कोई भी कार्मिक होता है, फिर निभाने के लिए धरती पर वापसी आना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया एनर्जी एक्सचेंज ले लो। अगर आप एक सच्चे मन से कर रहे हो, आपको नेक नियत है कि आपको नहीं चाहिए पैसे, और आप आज के दिन फ्री कंसल्टेशन देते हो अपनी खुशी से कि आपको खुशी मिलती है, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी तो हक है ना कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय विद्या है, जो उतने पैसे वालों को ही आएगी। किसी गरीब आदमी का भी हक है भाई इस पर जानने का। तो आप एक सोशल कॉज में एक दिन फ्री में रीडिंग करते हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप, लेकिन आपके मन में वो नहीं आना चाहिए भाव कि यार आज मैंने फ्री रीडिंग की है, इतने में तो मैं 10,000 रुपये कमा लेती, तो सबका कार्मिक बंधन मान दिया आपने, तो इसलिए बोला गया है। Okay, sir, one question related to what you said थोड़ी देर पहले. It's related to आप किसी modalities, जैसे आपने टैरो सीख लिया तो और किसी modality पे don't rely to check कि आंसर सही है या नहीं. हाँ जी. Right? तो जैसे मैंने पेंडुलम डाउसिंग सीखी है, ठीक है. So सपोर्ट, आप जब सपोर्ट बोलते हैं तो उसमें उसका क्या मतलब है, और चेक करने, दूसरे मोडालिटी से चेक करने में इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब मैंने देखा है कई लोगों को जो कार्ड्स और पेंडुलम दोनों से रीडिंग करते हैं. बिल्कुल. देखिए सपोर्ट तो ऐसे है जैसे मैं अभी न्यूमरोलॉजी का हम सपोर्ट लेंगे टैरो में, है ना. हम न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं वहां पर, हम कर प्रेडिक्शन रहे हैं टैरो से, लेकिन टाइम फ्रेमिंग करने के लिए हम एक एडिशनल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज न्यूमरोलॉजी. कर हम टैरो से रहे हैं, इस तरह हम करेंगे ज्योतिष, करेंगे टैरो से प्रेडिक्शन, लेकिन हम वहां ज्योतिष की कुंडली भी बनाएंगे, लेकिन उसमें कार्ड रखेंगे, उसमें प्लैनेट नहीं बैठाएंगे हम, है ना. तो ये है सपोर्ट, दूसरी साइड का सपोर्ट लेना.
ओके ठीक। अब कुछ लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो बताएंगे कि भाई कैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी रेक्टिफाई मत करो कि यार मैंने कार्ड से पूछ लिया कि शादी होगी नहीं होगी, अब मैं डाउजी से भी पूछ लेती हूँ। नहीं, वो नहीं करना कभी भी। तो यानी कि या तो डाउजर पे विश्वास नहीं है आपको, या टैरो पे विश्वास नहीं। जब आप ही को विश्वास नहीं है, याद रखना जिंदगी में, चाहे आप कंसल्टेंट हो या आप कोरेंट होता है प्रश्न पूछने वाला, चाहे आप कंसल्टेंट है या कोरेंट है, जब तक आप डाउट में रहेंगे कभी भी जीवन में ना तो प्रेडिक्शन कर पाओगे और ना ही आप करवा पाओगे किसी से। क्योंकि जब आपको साइंस पे विश्वास ही नहीं है तो प्रेडिक्शन कहां से आएगी? फिर कभी नहीं कर सकते आप। तो आप सबसे बड़ा काम है फेथ का। जो डिवाइन साइंस आप सीख रहे हैं, उस डिवाइन साइंस में आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। जिस इंसान से सीख रहे हैं, जिस गुरु से सीख रहे हैं, उस गुरु में आपका 100% फेथ होना चाहिए। ठीक है। और अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि यस, भगवान ने हमें चूज किया है, एक अच्छे पर्पस के लिए चूज किया है। यस, हम एक अच्छी सोल है और हम ये काम अपना ईमानदारी से करेंगे। अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। तो जब आप देखिएगा, जब आप कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा, उसकी सोल तक कनेक्ट करेगा वो सब चीजें। जब आप ही डाउट में बैठे हैं तो आपका क्लाइंट तो आपसे ज्यादा डाउट में बैठा है, तो रीडिंग कहां से आएगी? ना पूछने वाले को विश्वास, ना बताने वाले को विश्वास। आप सोचो, एक डॉक्टर ऐसा सोच ले कि यार पता नहीं मैं इसका इलाज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो सोचो कितना मर्जी बड़े या अच्छा डॉक्टर हो, वो क्या अच्छे से इलाज कर पाएगा हमारा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो डाउट को हटा ही देना है। ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट सर बेसिकली क्या होता है ना, मन हल्का हो जाता है। अब कम से कम जब मैं सिखाऊंगा तो ये सारी चीजें इफन बट जो क्लटर भरा पड़ा ना दिमाग में, यूट्यूब पढ़कर, दुनिया की सुन सुनकर, वो कम से कम खत्म हो जाएगा। तो कम से कम क्या है ना, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा आपका। वरना ये क्लटर आपको बीच बीच में परेशान करते हैं। इसलिए पहली क्लास में ना सबके डाउट लेता हूँ, ताकि दिमाग से, दिल से वो क्लटर हट जाए, वो गंदगी हट जाए, ताकि जब एनर्जी का फ्लो हो, जो मैं पढ़ाऊं आपको, वो एज इट इज अंदर जाए, इसमें ज्यादा डाउट ना रहे। हाँ, क्वेश्चन आंसर तब भी करेंगे हम, लेकिन उस वक्त में वो क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, डाउट नहीं होंगे उसमें। ठीक है। ओके सर, और भी मोडालिटीज जैसे वो होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी, और मतलब टैरो वगैरह भी उसमें यूज हो सकता है या नहीं? नहीं, वो अलग चीज है। Okay. वो बिल्कुल ही अलग चीज है। यहाँ पर हम क्या, जैसे कार्ड की मैं बताता हूँ, उससे आप आसानी समझेंगे। एक आकाशिक रीडिंग होती है, आपने सुनी होगी, वो कराते हैं, वो भी कराते हैं, है ना? Okay. तो आकाशिक कार्ड भी होते हैं और आकाशिक रीडिंग भी होती है। फर्क क्या है दोनों में? आकाशिक रीडिंग में हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते। ये टूल ही तो है, कार्ड क्या है? ये टूल है। कार्ड प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, ये भी दिमाग से हटा देना। कार्ड जब पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, कार्ड प्रेडिक्शन नहीं करते, प्रेडिक्शन आप ही करते हैं, आपका इंट्यूशन करती है। लेकिन उस इंट्यूशन को पकड़ने के लिए हमें एक टूल की जरूरत है। जैसे अगर हम किसी एक एरा में होते, आप भी ऋषि होती, मैं भी एक ऋषि होता, तो आज हम जूम का सारा ना ले रहे होते, हमारा टेलीपैथी से बात कर रहे होते। आज आप कुछ पूछती, मैं बताया था टेलीपैथी से। पहले ऋषि लोग ऐसी तो बातें किया करते थे। ठीक है, आपने महाभारत देखी ना, वो संजय ने सारा दृश्य बताया कि कौन युद्ध कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। उसने क्या जूम लगा रखा था क्या? नहीं ना। तो उसके पास वो विद्या थी, टेलीपैथी थी, वो ऐसी एनर्जी थी उनके पास। लेकिन हमारी, अब हमको ऋषि तो है नहीं, अब हमें एक टूल की आवश्यकता है। तो टूल क्या है? जूम। अब हम जूम से कनेक्ट है। तो कार्ड भी हमारे लिए एज ए टूल का काम करते हैं। हमें रीडिंग अपनी इंट्यूशन से आती है, लेकिन उस इंट्यूशन को हम एज इट इज नहीं पकड़ पाते। हमें एक टूल चाहिए। जैसे एक आम इंसान, हम कहते हैं ना भगवान की भक्ति करना भाई, तो वो क्या करेगा? वो एक मूर्ति ले आएगा, उसकी पूजा करना शुरू कर देगा, या जल चढ़ाना, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना शुरू कर देगा, माता के दरबार चला जाएगा, हनुमान जी के मंदिर चला जाएगा। ठीक है, अगर यही किसी को बोला जाता है भक्ति कर लो, ये पूजा कर लो, 1000 साल पहले किसी ने पहले भी तो बोला होगा, वो क्या करता है? वो यज्ञ करता है, सिर्फ यज्ञ करता है, भगवान को एक निराकार रूप में याद करता है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन होता गया है कि एक आम इंसान, हम वो उस लेवल की सोल नहीं है कि हम बिना टूल के काम कर सके। हमें एक टूल की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, हम भक्ति बढ़ती चली जाएगी हमारी, तो हमें आगे जाके किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा, जो ऋषि लोग होते हैं, आप आश्रम में जाते हो, बहुत सारे ऋषि लोग ऐसे हैं, सिद्ध पुरुष ऐसे हैं
कि आप जाते हो, खड़े होते हो, उनके सामने आप बता देते हो किस लिए आए हो, है ना। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता देंगे, आपके सर पे हाथ भी रख देंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। उन्होंने ना आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना कुंडली पूछी, ना टैरो निकाला, कुछ नहीं निकाला। उन्होंने कैसे बता दिया भाई? क्योंकि उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, वो आपकी ऑरा को पढ़ लेती है कि आप किस लिए आए हो, ऑरा में कहाँ कमी है, कौन सा कलर डिफ्यूज्ड है, उनको सब दिखता है। उनकी नॉलेज उतनी है, उनकी भक्ति उतनी है, और वो आपकी मन की बातें जान लेते हैं और जानकर आपको बता देते हैं कि ये कर लो, ठीक हो जाएगा, बात खत्म। तो हमारी वो उतनी पहुंच है ना, हमें वहां तक पहुंचना है, और आप मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा। मैं अपनी खुद की हीलिंग कर भी रही हूँ, तो मैं अगर जैसे दूसरी मोडालिटी सीखती हूँ तो उससे भी, सीखने से भी क्या हीलिंग होती है ऑटोमेटिक? क्योंकि हम जैसे एक स्पिरिट क्या कहते हैं डिवाइन मोडालिटी सीख रहे हैं, या फिर उस मोडालिटी को हमें अपने ऊपर यूज करना होता है, उसके बाद ही हीलिंग होती है? कहते हैं ना, कलयुग में मरा 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 कहना शुरू कर दो तो राम राम बन जाएगा अपने आप। ठीक है। या आप वही वाली बात कर रहे हो, मैं तो राम को भी पूज रही हूँ, शिव को भी पूज रही हूँ, हनुमान जी को भी पूज रही हूँ, माता को भी पूज रही हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या दिक्कत आनी भाई? आप जितनी मर्जी साइंस पढ़ो, जितनी साइंस पढ़ोगे, अलग अलग एनर्जी की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, आपको बोर मजा आएगा। ये तो ऐसा नशा है कि जो एक बार इसमें चला गया जिंदगी भर नहीं निकलता। इतना मजा आना शुरू हो जाता है इस साइंस में। जितना मर्जी सीखो, कोई लिमिट नहीं, अलग अलग मोडालिटी सीखो। ठीक है, चलो। यामिनी। सर मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ था रीडिंग के टाइम में। तो एक जन ने पूछा था कि मेरा मतलब मेरी इनसे फ्यूचर में शादी होगी क्या। तब कार्ड बहुत नेगेटिव आए थे मुझे। हाँ, ठीक है। तो फीलिंग वाज कि नहीं, आपका नहीं हो पाएगा, बट मेरे मुंह से निकला था कि यू कैन। यामिनी जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं मेरा नेट स्लो है या आपका नेट स्लो है, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, मेरा ही नेट स्लो था। बोलो यामिनी जी। सर तो सर आपने कितना सुना था? कुछ भी नहीं सुना आपने? मैंने शायद सुना नहीं था, हाँ, समझ नहीं आ ओके। रही। हाँ जी। तो सर मेरी एक रीडिंग हुई थी, तो उन्होंने पूछा था क्या मेरी इस इंसान से शादी होगी फ्यूचर में। हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि नहीं होगी, बिकॉज मेरा इंट्यूशन भी था उस टाइम में कि नहीं होगी। ठीक तो है। बट उन्होंने बोला था कि ये आपकी शायद हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी के साथ भी मैच हो गया होगा। हाँ, तो बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर एनर्जी। अगर आपको मैंने आपको जैसे बोला है कि मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ। आप चेंजेस ऐसा कर सकते हो कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। तो कितना सही था सर? नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक बोला। ये भी मैं आपको टैरो कार्ड में बताऊंगा। ऐसा नहीं होता जो हम रीडिंग दे रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई आपकी शादी नहीं होगी या आपको काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कभी फ्यूचर की प्रेडिक्शन इतनी लंबी कर ही नहीं सकते इन मोडालिटी से। ये मोडालिटी यस डेफिनेटली करंट एनर्जी या नियर फ्यूचर, नियर पास्ट की एनर्जी को पकड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 50 साल बाद क्या करेंगे वो पूछने लगे टैरो से, आंसर ही नहीं दिया जा सकता उसका। ठीक है। तो यस, प्रेजेंट की एनर्जी पकड़ रहे हैं कि यस प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, अब दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, योग बदलेंगे। हर वक्त हर चीज बदल रही है, कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं है लाइफ में। वक्त बदल रहा है, जो बता रहा है उसका वक्त बदल रहा है, जो पूछ रहे हैं उसका वक्त बदल रहा है हर वक्त। तो जैसे जैसे वक्त बदलेगा चीजें बदल सकती हैं, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी ये कह रही है कि अभी नहीं होगी, तो वैसे ही बोलना है। एफर्ट्स दे सकते हो ये चीज को चेंज करने के लिए? हाँ, दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। ओके, थैंक यू सर। अविनाश जी। जी सर,
सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपके साथ में पीएचडी भी कर सकता हूँ टैरो में? देखिए, मेरे साथ नहीं कर सकते। जिस जमाने में हमने की थी उस जमाने में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराया करती थी, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने सारी यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया है। अब आपको बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप कर सकते हो, वो आपको पता करनी पड़ेगी। अब ऐसा इतना आसान नहीं रह गया। ओके सर। हाँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा, जब ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्योंकि मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ सर, और मैं देख रहा हूँ सारी चीजें, मैं सोचता हूँ कि अगर किसी भी चीज को किया जाए तो उसको उसका एक लेवल होना चाहिए। हाँ, चलो वो तो बात की बात है। फिलहाल तो आप नेक नियत से मन लगा के सीखो, क्योंकि हमारे यहाँ डिग्री काम नहीं आती, नॉलेज काम आती। नो डाउट दिखाने के लिए एक बात को आप दिखा सकते हो, लेकिन एट द लास्ट आपकी नॉलेज ही काम आएगी आपकी। बिल्कुल सर। है ना? तो डिग्री नहीं भी है, एक नॉलेज अच्छी रखोगे तो भी काम चलेगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। मनीष जी, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, मेरा भी वैसा ही क्वेश्चन था सर, इनके जैसा ही, कि मुझे लगता है कि मुझे तो 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब मेरे को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं इस बंदे को अपने दिल से वो दे सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा इतना टाइम अच्छे लगेगा क्वांटिटी। नहीं, वैसे इतना टाइम लगेगा नहीं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, और जब आप नेक नियत से जितनी भी आपका नॉलेज है उससे ईमानदारी से रीडिंग करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपने जैसे 2 साल पढ़ा है वही अच्छी रीडिंग कर सकता, नहीं। अगर आपने 2 महीने भी पढ़ा है लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है और भाव अच्छे हैं आपके, तो भी आपकी रीडिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर भाव मेन है, नॉलेज सेकेंडरी है। आपने बेशक अभी 2 साल से पढ़ा है, कोई 20 साल से टैरो कर रहा है, लेकिन अगर आपके भाव आज बहुत अच्छे हैं, आपके बाकी भी भाव हैं कि आप एक अच्छी नेक नियत से रीडिंग करना चाहते हैं और ईश्वर को हाजी नाजी जानकर या ये समझकर कि ईश्वर का काम आप कर रहे हैं, और पैसा इज नॉट ए प्रायोरिटी। पैसा ठीक है, अब इसका काम हो जाए, हमें पैसा मिल जाए बाद में। अगर इस भाव से आप करते हैं तो 2 महीने में भी आप एक अच्छे रीडर बन जाएंगे। सर ऐसा होता है कि कोई आपको लगता है कि एक्सटर्नल एक आवाज आपको आके गाइड कर रही है या टैरो में, कि भाई ये अपना इन अंतर्मन की वो है, या मतलब कि या तो दिल से आवाज आ रही है कि शायद इसका ये हो जाएगा, या ऊपर से एक आपने आपने इमेजिन किया कि हाँ भाई कोई एंजल या कोई कुछ आपको देवता कोई बोल रहे हैं कि हाँ इसको ये बोलो। हाँ, वो मुझे दोनों ही लगता है बातें, कि दोनों ही बात करेक्ट है आपकी। आपके अंदर के देवता, आपके अंदर के गुरु भी बोल सकता है आपको, या कोई एंजल, कोई डिवाइन आपके साथ लगी है वो भी आपको हेल्प कर सकती है। दोनों ही बातें हैं, और ये दोनों ही काम कर रही होती हैं आपके लिए। इंसान को लगता है कि हम कर रहे हैं, इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, ये तो वही कर रहे होते हैं। लेकिन एक आम इंसान को वो अपना रूप दिखा नहीं सकते या उनके सामने आ नहीं सकते, इसलिए वो हमारे थ्रू काम कराते हैं। काम तो वही कर रहे हैं, हम तो ही ना कर रहे हैं काम। एक इंसान की इतनी हैसियत है वो फ्यूचर बता सके किसी का। आपको लगता है इतना इजी है फ्यूचर बताना किसी का? फ्यूचर ब्रह्मा जी के वही अलावा मुझे कोई नहीं जानता भाई। वही मेरे मन में द्वंद होता है कि मैं बता भी पाऊंगा या नहीं, और मैंने बता दिया, गलत बता दिया तो ये आप तो बता ही बड़ा नहीं, दिक्कत क्या है? लोग यही तो गलती करते हैं, लोग कहते हैं हम बता रहे हैं, तभी तो गलतियां होती हैं। हम बता ही नहीं रहे, बता तो वो कोई और रहा है, हाँ उसकी वही। बातें करते कर रहे हैं आगे बस। हाँ, उससे ही कनेक्ट होने का मेरे को लगता है कि बस मेरे बस को थोड़ा बस बहुत बस चाहिए। बस। तो मैंने जितनों को भी देखा अपने, आजकल कपड़े जैसे ना काले पीले, रंग कम हो गए हैं दुनिया में। प्लीज, मैं तो जहाँ रहता हूँ वहां तो रंग है ही नहीं। चलो कोई नहीं, आप तभी तो लोग परेशान है। कलरफुल रहना चाहिए हाँ लाइफ, है ना? अच्छे अच्छे कलर हाँ, पहनने इसलिए मैं तो पीले, ये रहने चाहिए, पीले, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर बढ़िया बढ़िया। चमचमाते हुए। चलो गुड गुड गुड। चलो जी, जी सर, थैंक यू। चलते हैं। अच्छा, दूसरा एक लास्ट ये है कि हमारा एक वीडियो देखने का प्रोसेस होता है। हमारी अपनी एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। हमारे सारे वीडियोस हमारे खुद की साइट पर जाते हैं, LMS पर जाते हैं। वहां पर आपको एक्सेस करना होगा। उस एक्सेस करने के लिए 2 मिनट का एक प्रोसेस है, वो आपको सिखा दिया जाएगा। वहां पर आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट होगी, वो हम खुद करके देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। ठीक, तो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो हम आपसे करवा लेंगे, वो हम खुद ही करेंगे आपके भी। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, और उस आईडी पासवर्ड को डालना कहाँ है, किस वेबसाइट पे जाना है,
अपने वीडियो तक आप कैसे पहुंचेंगे, तो एक से 1.5 मिनट का वीडियो है, वो हम आपको डाल देंगे, उसको सीख लेना और आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आज हमारी क्लास हुई है, कल 12-1-2 बजे तक ये वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं, मतलब जब आप देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम मंडे को प्रोसेस बता देंगे। अब कल छुट्टी रहेगी हमारी, क्योंकि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगी, ठीक। तो मंडे को हम रिज्यूम करेंगे और मंडे को आपको बता देंगे कि आपने अपने वीडियो को कैसे एक्सेस करना है। और उसके लिए कोई ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपने अपनी जीमेल आईडी देनी होती है। जीमेल आईडी भी आप अपने ग्रुप में नहीं डालेंगे, हम आपसे पर्सनली आपकी जीमेल आईडी मंगाएंगे। जिस नंबर पर मैं बोलूंगा आपको, उस नंबर पर आप अपनी जीमेल आईडी भेजेंगे। वो नंबर भी मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मंडे तक आप अपनी जीमेल आईडी को उस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा और हम आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। फिर एक 1.5 मिनट की वीडियो, वो देख लेना। उस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा आपने क्या वेबसाइट में टाइप करना है, कहाँ जाना है और आपकी वीडियो कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं फिर। संडे रेस्ट कर लो और फिर मंडे से कमर कस के आ जाओ। और मंडे टाइम वही 6 o'clock टाइम फिक्स है हमारा, 6 to 7, ठीक है। चलो, जय श्री कृष्णा सभी को, फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। हल्का फील कर रहे होंगे आज, थोड़ा सा हल्का फील कर रहे होंगे कि आज तो कुछ क्लटर, कुछ दिमाग में इफेक्ट। जय श्री कृष्ण सर। सर मेरे को और क्वेश्चंस आ गए दिमाग में। 6 से 7 या 6 से 8? 6 से 7 या 8? 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7। कभी कभी क्वेश्चन आंसर चलेंगे तो आधा 1 घंटा, अगर मेरी आगे कोई क्लास नहीं है। फोन तो यूज करते हैं। टाइमिंग है 6 to 7 हमारा ऑफिशियल टाइम क्लास का। ओके जी, मिलते हैं संडे को। बाय।